बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओझा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर जजों के जज संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सच्चाई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी भाई बहन साध संगति से जुड़कर हर प्रकार से मर्यादाओं में रहते हुए संघर्ष करते हुए इस सतभक्ति मार्ग पर अपनी आत्मा के कल्याण हेतु दृढ़ता के साथ निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिसने सारी सृष्टि को रचा, सभी जीवों को उत्पन्न किया, जिस परमेश्वर के विषय में सतयुग से लेकर त्रेता द्वापर जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा संत हुए हैं, महर्षि व्यास जैसे वशिष्ठ जैसे चुनक जैसे दुर्वासा जैसे ये साधु संत महात्मा भी उस परमेश्वर के विषय में नहीं जान पाए, उसको नहीं पहचान पाए, उस परमेश्वर की एक झलक भी प्राप्त नहीं कर पाए। आज वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्य पुरुष अमर पुरुष सर्वसृष्टि रचनहार कबीर देव वर्तमान में परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के रूप में स्वरूप में साक्षात धरती पर प्रकट हैं। हम मनुष्यों को समझाने के लिए परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी पर प्रकट हैं। ये स्वयंभू परमात्मा है, परिभू परमात्मा है। इनसे पहले सृष्टि में कुछ भी नहीं था और इनके बाद भी सृष्टि में कुछ नहीं रहेगा। ये पहले भी थे, ये वर्तमान में भी हैं और ये आगे भी रहेंगे। इस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का किसी भी देश काल और परिस्थिति में विनाश नहीं होता। सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मध्य है मूल, सतगुरु को सिजदा करूं एक पलक नहीं भूल। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख,
सतगुरु रमता राम है, याम में मीन न मेघ। भाइयों और बहनों, ये असंभव और नामुमकिन जैसी लगने वाली, सुनने वाली, दिखाई देने वाली बात जो अभी आप दास के मुख से सुन रहे हैं, जब तक ये बात हमारे हृदय में नहीं उतरेगी, हमारी आत्मा इस बात को स्वीकार नहीं कर लेगी कि ये दुनिया अनंत काल से जिस परमात्मा के गुण गाती आ रही है कि करने वाला तो वो परमात्मा ही है, सबको रचने वाला परमात्मा ही है, सबसे बड़ा वो परमात्मा ही है। अज्ञानता में, ज्ञानहीनता में लोग जिसे निराकार की संज्ञा देते हैं कि वो दिखाई नहीं देता, किसी के सामने नहीं आता, वो परमात्मा वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट है। जब तक ये बात, चाहे भगत हो या जगत हो, जब तक उनके हृदय में नहीं समाएगी भाई और बहनों, तब तक इस काल के 21 ब्रह्मांड से एक भी आत्मा बाहर नहीं निकल सकती। और परमेश्वर ने अपने सत्संगों में क्लियर कर दिया कि जिन जिन आत्माओं को काल लोक से मुक्ति मिली है, 84 लाख योनियों के कष्ट से मुक्ति मिली है, उन आत्माओं ने गुरु को परमात्मा माना है, हृदय से माना है। और ये जो प्रोसीजर है गुरु को परमात्मा मानकर भक्ति करने की, ये भाई और बहनों चारों युगों में, केवल कलयुग का जो ये वर्तमान समय चल रहा है, जिसको बिचली पीढ़ी कहते हैं, जो पूर्व निर्धारित समय होता है मोक्ष का, केवल इसी समय में, और वो भी चंद आत्माएं ही समझ पाती हैं, यानी मुट्ठी भर आत्मा, कोई कोई बिरले संत साधु जन महात्मा सतगुरु की शरण में आने के बाद इस भेद से परिचित होते हैं, इस गूढ़ ज्ञान से परिचित होते हैं। अन्यथा सतगुरु की शरण में आने के बाद भी सतगुरु को मानुष मानकर, अपने जैसा एक प्राणी मानकर, माँ के गर्भ से जन्म लिया हुआ, जेर में लिपटकर बाहर आया हुआ एक व्यक्ति मानकर, और उनके शरण में आने के बाद भी सतभक्ति मार्ग से वंचित रह जाते हैं। तो ये दुनिया वाले तो एक मनुष्य रूप में, संत रूप में लीला कर रहे, इस लीलाधर सतगुरु रामपाल जी को कहां से परमात्मा मानेंगे। हाँ, अपने स्वार्थ के लिए तो लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस प्रकार वर्तमान में हरियाणा के कुछ गांवों की बाढ़ का पानी निकाला जा रहा है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा, और गांव वाले कह रहे हैं कि संत रामपाल जी तो भगवान है, परमात्मा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है भाई और बहनों। ये तो पुरानी कहावत है कि मुसीबत में तो आदमी गधे को भी बाप बना लेता है। फिर सतगुरु रामपाल जी तो हैं ही सबके बाप, फिर इनको बाप कहना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये अपने स्वार्थों की वशीभूत होकर गुरु को परमात्मा मान लेना, संत रामपाल जी को भगवान भगवान कहना, मसीहा कहना, इससे हमारा भला नहीं होगा, इससे हमारी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। इस प्रकार से गुरु को परमात्मा आए हुए हैं, भगवान आए हुए हैं। 650 साल पहले सभी 64 लाख भगत उनके गुण गाया करते थे, और अंत में परमात्मा ने एक छोटी सी परीक्षा ली। वो 64 के 64 लाख है जो दिन रात अपनी जुबान से कहते थे कि ये तो भगवान आए हैं, ये तो परमात्मा आए हैं, एक झटके में सबका पानी निकल गया, सबका पानी, सब फैल हो गए। इस रहस्य को और इस असंभव सी दिखाई देने वाली बात को, इस परम सत्य को, कौन सा परम सत्य कि वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी ही स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, कबीर देव है, साक्षात सत्य पुरुष हैं। इस परम सत्य को भाई और बहनों चंद आत्माएं ही हृदय से स्वीकार करेंगी। संत रामपाल जी के लाखों की संख्या में भगत हैं, सब भेड़ चाल में हैं, देखा देखी में हैं, लठ में धूल मार रहे हैं। केवल सत्सेवक भाई बहन जो साध संगति से जुड़े हैं, केवल वही आत्माएं हृदय से ज्ञान को आधार बनाकर सतगुरु को परमात्मा के रूप में स्वीकार करके उन्हें परमेश्वर वाला मान सम्मान देकर वर्तमान में उनकी गैर हाजिरी में घर को आश्रम बनाकर, ज्ञान को आधार बनाकर अपनी भक्ति कर रहे हैं। इस विषय में परमात्मा भी कहते हैं कि बहु जल में बहु काग है,
कोई कोई हंस हमार, ए जी साधो कोई कोई हंस हमार, और कहे कबीर धर्मदास से उनका खेवा उतारूं पार। इस भवसागर में, इस भवजल में, काल के लोक में परमात्मा कहते हैं कि हमारे तो कोई कोई भगत हैं, इक्के दुक्के। आदरणीय गरीबदास जी ने भी इस बात को सेकंड किया है, परमेश्वर की इस वाणी का समर्थन किया है कि गुरुपद सेवै बिरला कोई, और जा पर कृपया साहिब की होई। बहुत ही कम आत्माएं होंगी जो गुरु को परमेश्वर मानकर, और गुरु जो भक्ति की पद्धति बताएगा, जो विधि बताएगा कि गुरु को ही परमात्मा मानकर भक्ति करनी पड़ेगी, इस विधि से कोई बिरले होंगे जो इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में भक्ति करेंगे। और वो बिरले कौन होंगे? जिनकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी होगी, जिनका ज्ञान योग खुल चुका होगा, जिनका तीसरा नेत्र खुल चुका होगा। ज्ञान वाला नेत्र, ज्ञान वाली दृष्टि, वैसे नहीं कि भाई सत्सेवक भाई बहन तो अपनी दिव्य दृष्टि से आगे पीछे का सब कुछ देख लेते होंगे। नहीं, वो वाली दिव्य दृष्टि नहीं, उसकी हमें आवश्यकता भी नहीं। हम थूकते हैं उस दिव्य दृष्टि के ऊपर। वो दिव्य दृष्टि तो भगत की भक्ति में बाधक है, भगत के लिए विष तुल्य है। ज्ञान वाली दिव्य दृष्टि, ज्ञान योग और ज्ञान वाला तीसरा नेत्र अगर इस पृथ्वी पर किसी का खुला है तो केवल सत्सेवक भाई बहनों का खुला है। और इसमें भक्ति की कोई उपलब्धि नहीं होती है, इसमें सतगुरु जिस पर मेहर करता है। कहते हैं गुरु मेहर करे तो कागा से हंस बना दे। तो ये तो सतगुरु रामपाल जी, परमेश्वर जी की जिन जिन आत्माओं पर मेहर होगी, दया होगी, उन्हीं आत्माओं का ज्ञान वाला तीसरा नेत्र खुलेगा। अन्यथा गुरु के चरणों में बैठकर, गुरु की वर्षों से संगति करके, गुरु के अति निकट रहकर, गुरु के इर्द गिर्द रहकर, गुरु के परिवार में जन्म लेकर भी वो व्यक्ति गुरु को मानुष ही मानेगा, अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद ही करके जाएगा। तो ये दिव्य दृष्टि, ये तीसरा नेत्र हर किसी का नहीं खुलता है। इसके विषय में परमेश्वर ने अपनी एक वाणी में कहा है, ये कबीर सागर की अमर वाणी है, परमेश्वर रामपाल जी ने अपनी पुस्तक में इसको शामिल किया है। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? वाणी है, बालक सम है जाको ज्ञाना, तासो कहूं वचन परवाना। कबीर सागर में लिखा हुआ है, परमात्मा कहते हैं कि ये जो प्रथम नाम उपदेश है किसको दिया जाता है? प्रथम नाम उपदेश उसको दिया जाता है जिसका ज्ञान अभी बालक के जैसा होता है। भले वो व्यक्ति 80 साल का है, 60 साल का है, बहुत बड़ा कोई मंत्री है, IAS अधिकारी है, लेकिन भक्ति मार्ग में वो व्यक्ति अभी बालक के जैसा है। उसकी बुद्धि आध्यात्मिक क्षेत्र में बच्चे के जैसी है। तो परमेश्वर कहते हैं बालक सम है जाको ज्ञाना, ताशो कहूं वचन परमाना। यानी उसको ये प्रथम मंत्र दिया जाता है शुरुआत में, शास्त्र अनुकूल शत भक्ति वाला, जो वर्तमान में परमेश्वर रामपाल जी दे रहे हैं। तो प्रथम मंत्र में जो आत्माएं होती हैं, उनका जो ज्ञान होता है, जो बुद्धि होती है, वो एक बच्चे के जैसी होती है, बालक के जैसी होती है। फिर आगे परमेश्वर कहते हैं, जा कहें सूक्ष्म ज्ञान है भाई, ता कहें सुमरण देऊं लखाई। फिर जिसको उस प्रथम मंत्र की कुछ महीने भक्ति करने के बाद में, जिसकी धीरे धीरे बुद्धि खुलने लग जाती है, जो ज्ञान को समझने लग जाता है, आत्म कल्याण के प्रति चिंतित होने लगता है, यानी इसको सूक्ष्म ज्ञान होने लगता है। सूक्ष्म ज्ञान यानी जो ज्ञान अन्य लोगों को नहीं होता, जगत वालों को नहीं होता, बड़े बड़े पंडितों को, आचार्यों को, शंकराचार्यों को नहीं होता है, बड़े बड़े विद्वानों को नहीं होता है, वो ज्ञान फिर उस भगत को धीरे 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 सतगुरु के सत्संग सुनकर होने लग जाता है। उसको कहते हैं सूक्ष्म ज्ञान होना। तो परमात्मा ने कहा कि फिर दोबारा जो शतनाम दिया जाता है, 2 मंत्र की जो दीक्षा दी जाती है, कहते हैं फिर वो उस भगत को दी जाती है जो धीरे धीरे इस सूक्ष्म ज्ञान को समझने लग जाता है। सूक्ष्म ज्ञान यानी सूक्ष्म वेद को, 5वें वेद को, जो सतगुरु हमें आकर बताते हैं, कबीर सागर के गूढ़ रहस्यों को। फिर तीसरी बार में जो सार नाम है वो किसको दिया जाता है? ज्ञान गम में जा कहें पुनि होई, सार शब्द जा कहें सोई। फिर जो ये सार नाम है,
ये उन आत्माओं को दिया जाता है जो आत्माएं इस ज्ञान को धीरे धीरे पकड़ना शुरू कर देती हैं, जो भक्ति मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं। अच्छे से सतगुरु देख लेता है कि अब ये आत्मा भक्ति मार्ग पर डगमग होने वाली स्थिति में बहुत ही कम है, बहुत ही थोड़ी है, फिर उस आत्मा को सार नाम दिया जाता है। लेकिन जो चौथी स्थिति है भाई और बहनों, वो चौथी स्थिति तो कोई बिरले भगत ही प्राप्त करते हैं। चौथी स्थिति क्या है? जा कहें दिव्य ज्ञान परवेशा, ताको है तत्व ज्ञान उपदेशा। फिर जिस आत्मा को ये दिव्य ज्ञान हो जाता है, दिव्य ज्ञान क्या? जिसको अपने गुरु में परमात्मा दिखाई देने लग जाता है, अपने गुरु के अलावा जिसको संसार में कोई भी परम शक्ति दिखाई नहीं देती है। फिर इस ज्ञान आधार से वो आत्मा अपने गुरु को ही प्रथम मानती है, गुरु का ही प्रकट दिवस मनाती है, अन्य किसी दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर भगवान का प्रकट दिवस नहीं मनाती। एकमात्र अपने गुरु को ही दंडवत प्रणाम करेगी, एकमात्र अपने गुरु का ही फोटो अपने घर पर रखेगी, अपने गुरु को भगवान मानकर गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार उनको भोग लगाएगी। उसे पता चल जाएगा कि भगवान को भोग लगाए बिना जो हम अन्न खा रहे हैं तो पाप खा रहे हैं। फिर वो भोग की आरती के साथ में, अन्नदेव की आरती के साथ नहीं, भोग की आरती के साथ, आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जग्या पुरबला भाग, इस वाली आरती के साथ में फिर वो आत्मा विधान अनुसार अपने गुरु को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मानकर उनको भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करेगी। वो अन्न प्रसाद बन जाता है, पाप नाशक बन जाता है। फिर वो आत्मा गुरु को ही परमात्मा मानकर उनकी आरती उतारेगी। जो आरती पहले वो आत्मा पत्थरों को भगवान मानकर मंदिरों में जा जाके उतारा करती थी, अब वो आत्मा अपने गुरु को परमात्मा मानकर, कबीर देव मानकर उसकी आरती उतारेगी और केवल अपने सतगुरु की महिमा करेगी। तो ये क्या है? दिव्य ज्ञान प्रवेश हो गया उस आत्मा के हृदय में। तो परमात्मा कहते हैं जा कहें दिव्य ज्ञान प्रवेशा, ताको है तत्व ज्ञान उपदेशा। फिर वो सतगुरु उस आत्मा को उस तत्व ज्ञान का उपदेश करता है, उस मूल ज्ञान का उपदेश करता है, उस सार ज्ञान का उपदेश करता है। जिस मूल ज्ञान और सार ज्ञान के विषय में परमात्मा ने 650 साल पहले कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार ज्ञान, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाई। तो ये मूल ज्ञान परमात्मा सार्वजनिक नहीं करते, अपने हर शिष्य को नहीं बताते, सत्संगों में खुलासा नहीं करते। फिर ये मूल ज्ञान समझने की परमात्मा उन आत्माओं पर दया करते हैं, उनको इतना दृढ़ कर देते हैं कि वो आत्माएं फिर मरने को मर जाएंगी, लेकिन वो आत्माएं किसी भी कीमत पर गुरु को मानुष के रूप में स्वीकार नहीं करेंगी, किसी भी कीमत पर अपनी भक्ति मर्यादा नहीं टूटने देंगी। उसको कहते हैं दिव्य ज्ञान प्रवेशा। बाकी ज्ञान तो सतगुरु ने पूरी संगत को दिया, वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी ने तत्व ज्ञान तो सभी को दे दिया, लेकिन वो दिव्य ज्ञान परमेश्वर सत्संगों में नहीं देते। और उसी को कहते हैं कि वो ना वो सुनने में आता ना पढ़ने में आता। बहुत सारे नकली कबीर पंथी अपना धंधा चमकाने के लिए जो कह देते हैं ना कि भाई वो जो शब्द है वो शब्द ना लिखने में आता, ना पढ़ने में आता, ना सुनने में आता, कहन सुनन से न्यारा है, तो वो है दिव्य ज्ञान प्रवेश जो सतगुरु ही करवाता है, जो सतगुरु की पुस्तकों में नहीं मिलेगा, इन चारों वेदों में नहीं मिलेगा, इन अक्षरों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। उस दिव्य ज्ञान की अनुभूति सतगुरु आशीर्वाद से वो मर्यादित और गुरु को परमात्मा मानने वाली आत्मा ही कर सकती है। जिस प्रकार कोई गूंगा व्यक्ति कोई बहुत ही मीठी वस्तु खाए और उसकी इच्छा होती है कि मैं कैसे इसका गुणगान करूं, लेकिन वो नहीं कर सकता, क्योंकि उस दिव्य ज्ञान का केवल अनुभव किया जा सकता है, उसको हृदय में समाया जा सकता है, उसका बखान नहीं किया जा सकता। दूसरा कोई समझेगा भी नहीं जब तक उसको उसी तरह से उस दिव्य ज्ञान की सतगुरु आशीर्वाद से अनुभूति नहीं होगी। अब मैं गुड़ खा के गुड़ का वर्णन कर रहा हूं, जिसने गुड़ खाया ही नहीं वो केवल सुन सकता है,
वो अनुभव नहीं कर सकता, उसका स्वाद नहीं ले सकता वो। और जिसने खा लिया उसकी स्थिति फिर गूंगे जैसी हो जाती है। फिर वो क्या बताए उसके बारे में, दुनिया मानेगी नहीं, स्वीकार ही नहीं करेगी, दुनिया के गले नहीं उतरेगी। तो वर्तमान में तीसरा ज्ञान नेत्र खोलकर, दिव्य दृष्टि खोलकर, उस दिव्य ज्ञान को सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने सत्सेवक बच्चों के हृदय में उतार दिया है, जो दिन रात उस परमेश्वर की महिमा करने में लगे हुए हैं, सतगुरु रामपाल जी की महिमा में लगे हुए हैं। अब दुनिया कहाँ समझेगी भाई और बहनों, दुनिया का ज्ञान तो बालक जैसा है, बच्चे जैसा है। तो ये है वो चौथी स्थिति, हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नाई। गुरुदेव कहते हैं कि मैं ही वो शब्द, जिस शब्द से पूरी सृष्टि रची गई है, जिस शब्द से तुम आत्माओं को सतलोक में उत्पन्न किया गया था, जिस शब्द से ये ब्रह्मा विष्णु महेश बनाए गए हैं, काल और महाकाल बनाए गए हैं, पूरी सृष्टि को रचा गया है, वो शब्द है वो परमात्मा। हम हैं शब्द और शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नाही। तो भाई और बहनों, ये जो दिव्य ज्ञान को हृदय में प्रवेश करवाने वाली जो रजा हुई है, ये केवल साध संगति से जुड़े भाई बहनों के ऊपर हुई है। और इसी विषय में परमात्मा अपने शब्द में भी कहते हैं कि तत्व भेद एक न्यारा रे साधु भाई, तत्व भेद एक न्यारा, तत्व भेद एक न्यारा रे साधु भाई, तत्व भेद एक न्यारा। एक तो होता तत्व ज्ञान, जो गुरुदेव पिछले 35 वर्षों से दे रहे हैं, संगत को दे रहे हैं, वो है तत्व ज्ञान। शास्त्रों की जानकारी, कबीर सागर को दिखाना, सूक्ष्म वेद को समझाना, सृष्टि रचना के विषय में बताना, ये है तत्व ज्ञान। इसके अलावा एक और है, वो है तत्व भेद। उस तत्व ज्ञान का भी निष्कर्ष तो कहते तत्व भेद एक न्यारा रे साधो भाई, तत्व भेद एक न्यारा। और उसको कौन समझेगा? सारी संगत नहीं समझेगी। समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा, तत्व भेद एक न्यारा। उस तत्व भेद को तो कोई गुरुमुख प्यारा भगत ही समझेगा। और गुरुमुख प्यारा भगत कौन होगा? जो गुरु को ही परमात्मा मानेगा, गुरु को ही परमेश्वर मानेगा, गुरु को मानुष नहीं मानेगा। वो माँ के गर्भ से जन्म लिया हुआ कर नहीं मानेगा। चाहे गुरु अपने मुख से कहो कि मेरा जन्म हुआ है, मेरे माता पिता हैं, मेरा किसान परिवार में जन्म हुआ है, गुरु चाहे लाख बार कहे अपने आप को छुपाते हुए, लेकिन जिस आत्मा के हृदय में गुरु ने वो दिव्य ज्ञान प्रवेश करवा दिया, उस तत्व भेद को उस आत्मा के हृदय में डाल दिया, फिर वो आत्मा भाई और बहनों इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती। तो ये जो अनमोल रजा है, अनमोल मेहर है, ये केवल सत्सेवक भाई बहनों पर हुई है। और वही आत्माएं असल में गुरु की महिमा करने की अधिकारी होती हैं। गुरु अपनी महिमा का भूखा नहीं है, लेकिन गुरु जब उन आत्माओं के मुख से अपनी महिमा सुनता है, जो आत्माएं काम, क्रोध, लोभ, अहंकार से दूर होकर, विषय वासनाओं से दूर होकर, और हृदय से गुरु को परमात्मा मानकर, और संसार से पीठ फेर कर, और केवल अपने गुरु को ही अपना परम सहारा मानकर, और अपने आत्म कल्याण के लिए टारगेट फिर एक ही हो जाएगा उस आत्मा का। ये कोठियां बनाना, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदना, बड़े बड़े बिजनेस सेट करना, दुनिया को दिखावत की चाहत रखना, अपने नाम की चाहत रखना, मान बढ़ाई, राग द्वेष, जब इन सब चीज़ों से वो आत्मा दूर हट जाएगी, तब ऐसी आत्मा के मुख से जो महिमा की जाती है, पाक और शुद्ध महिमा, गुरु को भगवान मानकर, तब गुरुदेव भगवान उस आत्मा के मुख से महिमा सुनकर गदगद होते हैं, गदगद। और उस आत्मा पर बेहिसाब परमेश्वर अपना प्यार फैलाते हैं, बेहिसाब। कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझे गारे, करोड़ कर्म जल जाएं तुम्हारे। फिर वो नुक्ता बनेगा उस भगत का। और ये दया केवल सत्सेवक भाई बहनों पर हुई है, सत्सेवक भाई बहनों पर। और दूसरी तरफ भाई और बहनों, हमारे ही बड़े भाई सतलोक आश्रम वाले, जो हम सत्सेवकों से कई वर्षों पहले सतगुरु से जुड़े हुए हैं,
जिन्होंने सतगुरु के घर में जन्म लिया, उनके बेटा बेटी बन के जन्म लिया, उनके रिश्तेदारों के रूप में जन्म लिया, और जो 30-30 वर्षों से सतगुरु के साथ में रहकर सेवा कर रहे हैं, आज वो आत्माएं अपना बना बनाया काम बिगाड़ रही है, सिर्फ और सिर्फ गुरु को मानुष मानने के चलते। क्योंकि परमेश्वर के वचन अटल हैं। गुरुदेव ने अपने सत्संगों में जो बातें फरमा दी वो परम सत्य है, कोई माई का लाल उनको काट नहीं सकता। एक एक वचन परम सत्य, क्योंकि ये परमेश्वर के मुख कमल से बोले जा रहे हैं। और परमात्मा सतगुरु, सतगुरु का मतलब जो सत्य कहता है, सत्संग यानी सत्य, जो सत्य कहता है वो सतगुरु है, और सत्संग सतगुरु ही कर सकता है। तो सतगुरु ने अपने सत्संगों में क्लियर कर रखा है कि जो व्यक्ति गुरु के साथ भी रहते हैं और यदि वो गुरु को मानुष मानकर भक्ति कर रहे हैं, तो उन आत्माओं के मन में कभी न कभी दोष आएगा। और यही कारण है भाई और बहनों, सतगुरु की सबसे ज्यादा संगति करने के बावजूद भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, गुरुदेव का कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, आश्रमों में रहने वाले ये कोऑर्डिनेटर, आश्रम संचालक, ये सब सतगुरु के नजदीक रहा करते थे। और नजदीक रहने के कारण भाई और बहनों ये सतगुरु को जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, क्योंकि दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा रहता है। घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। उन आत्माओं पर गुरु की विशेष रजा है जिन आत्माओं को गुरुदेव ने अपने बेटा बेटी के रूप में जन्म नहीं दिया, अपने रिश्तेदारों के रूप में जिनको पैदा नहीं किया, जिन आत्माओं को गुरु ने आश्रम में अपने पास में नहीं रखा, उन आत्माओं का परम सौभाग्य जो गुरु से दूर रहकर, गुरु के ज्ञान को समझकर, ज्ञान को आधार बनाकर जिन आत्माओं ने भक्ति करके गुरु को परमात्मा के रूप में स्वीकार किया है। अन्यथा आज वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की सबसे बड़ी बदनामी का कारण, देश दुनिया में उनकी निंदा का कारण वही भगत बने हुए हैं जो भगत दिन रात उनके साथ में रहते हैं, उनके साथ में रहा करते थे। उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर सबसे बड़ी निंदा का कारण बने हुए हैं। और भाई और बहनों, परसों की तारीख में तो इन्होंने तोड़ पाड़ दिया, तोड़ पाड़ दिया इन्होंने हद पार कर दी गुरु को मानुष मानने की, गुरु को मानुष मानने की। ये अखबार की कटिंग आप देख रहे हैं, 3 अक्टूबर 2025। ये कल की अखबार की न्यूज है, क्योंकि आप सबको पता है, दास ने वीडियो भी बनाया था कि 25 सितंबर 2025 को जो कोर्ट का फैसला आया था, फैसला किस बात का, सतगुरु रामपाल जी की जमानत लगाई गई थी, तो कोर्ट का फैसला आया और कोर्ट ने उनकी जमानत को रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया था। उसके बाद में संत रामपाल जी के वकीलों ने कहा कि भाई हम फिर से हाई कोर्ट में जमानत लगाएंगे संत रामपाल जी की। तो उन वकीलों ने, यानी सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने, क्योंकि वकीलों को फीस कौन देगा, आश्रम मैनेजमेंट देगा, संत रामपाल जी के परिवार वाले देंगे, उनके बेटा बेटी देंगे, उनका भाई देगा। तो वकील तो वही करेंगे, उतना ही करेंगे और वैसा ही करेंगे जैसा उनको निर्देश दिए जाएंगे। तो फिर वकीलों ने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई, याचिका लगाई। और क्या याचिका लगाई भाई और बहनों, डूब के मरने की बात है, डूब के मरने की बात। अगर जरा भी शर्म बाकी है इन सतलोक आश्रम वालों में, तो इन लोगों को डूब के मर जाना चाहिए, डूब के। इस कदर ये लोग गुरु निंदा करवाकर पाप के भागी बन चुके हैं, दोषी बन चुके हैं। एक तरफ तो पूरी दुनिया में ये लोग डंका पीटते हैं कि ये भगवान आए हुए हैं, संत रामपाल जी भगवान आए हुए हैं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। इनको भगवान की परिभाषा का भी नहीं पता। इनको डंका पीटते हैं कि भगवान आए हुए, हमारे गुरुजी भगवान हैं, भगवान है। अरे भगवान तो हैं, तुम्हारे कहने से कोई डबल भगवान नहीं हो जाएंगे।
लेकिन कहने कहने से बात नहीं बनती। कहने को तो दुनिया इन पत्थरों को भी कह रही है कि ये भगवान हैं, और उनको भगवान मानती है, तभी तो उनके तीर्थों पर जाती है, उन मंदिरों में जाती है, मस्जिदों में जाती है, चर्चों में जाती है, उनके नाम के भंडारे करती है, दान धर्म करती है, उनके सत्संग करवाती है। तो कहने को तो दुनिया इन पत्थरों को भी भगवान कह रही है, लेकिन क्या दुनिया के कहने से पत्थर भगवान हो जाएंगे? तो इसी प्रकार कहने को तो ये सतलोक आश्रम वाले, गुरुदेव के बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार और ये लाखों की मूढ़ संगत भेड़ चाल में जो चल रही है, ये भी कहने को तो अपने गुरु को भगवान कह रही है, लेकिन इनके कहने मात्र से इनको कोई फायदा नहीं होने वाला। वे तो भगवान हैं, लेकिन इन लोगों के भेड़ चाल में चलते हुए उनको भगवान कहने मात्र से इनका कोई भला नहीं होने वाला। और जो कार्य भाई और बहनों हाई कोर्ट में याचिका लगाकर संत रामपाल जी की तरफ से जो कुकृत्य, जो कुकर्म, जो निंदनीय और शर्मनाक कार्य इन आश्रम वालों ने किया है, इसकी जितनी निंदा की जाए भाई और बहनों उतनी कम है। क्या है इस न्यूज में? इन्होंने जो याचिका लगाई हाई कोर्ट में, तो कल मीडिया के माध्यम से उसका जवाब आ गया है। तो इन सतलोक आश्रम वालों ने क्या याचिका लगाई है? रामपाल का आश्वासन, यानी सतगुरु रामपाल जी की तरफ से याचिका लगाई गई है। रामपाल का आश्वासन, कभी कोर्ट की अवमानना नहीं होगी। अदालत की अवमानना का सामना कर रहे बरवाड़ा स्थित सतलोक आश्रम के प्रमुख रामपाल और उनके सहयोगियों को घटना पर पछतावा है। यानी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने जो आरोप लगाए थे बरवाला कांड को लेकर प्रशासन पर कि ये बरवाला कांड प्रशासन ने करवाया है, इस बरवाला कांड के दोषी प्रशासन वाले हैं। और जो जजों के खिलाफ जो पुस्तकें लिखी थी कि जज भ्रष्ट हैं, कि बरवाला कांड के दोषी जज हैं, न्यायपालिका है, हमारे साथ में जबरदस्ती कर रही है, हम भक्तों का कोई दोष नहीं है। फिर उसके बाद जब मीडिया ने तरह तरह की बातें उछाली संत रामपाल जी को लेकर, तो ये आश्रम वाले कहा करते थे कि मीडिया झूठ बोल रही है, मीडिया गलत है, संत रामपाल जी दोषी नहीं है, ये बरवाला कांड तो बीजेपी सरकार ने करवाया है। ये बरवाड़ा आश्रम के जो प्रवक्ता हैं, ये चीख चीख के कहा करते थे कांग्रेस की रैलियों में कि बरवाला कांड के मुख्य दोषी ये बीजेपी सरकार है। फिर इन धर्म गुरुओं के ऊपर भी दोष मढ़ा जाता था कि बरवाला कांड में धर्म गुरुओं की भूमिका है, ये धर्म गुरु दोषी हैं, इन्होंने बरवाला कांड कराया है सरकार के साथ मिलकर। आज भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाकर उन मीडिया वालों को भी दोष मुक्त कर दिया कि मीडिया जो कह रही थी बिल्कुल सही कह रही थी बाबा रामपाल के बारे में। प्रशासन भी बिल्कुल सही है, प्रशासन का भी कोई दोष नहीं है किसी प्रकार का बरवाला कांड में, और जजों का भी कोई दोष नहीं है किसी प्रकार का बरवाला कांड में। आज वो काम कर दिया इन्होंने, बाबा रामपाल की पूरे हरियाणा में इन्होंने थू थू करवा दी, थू थू। और एक बार समाज को ये कहने का मौका दे दिया कि भाई देख लो, आखिर बाबा रामपाल ने प्रशासन के आगे घुटने टेक ही दिए। देख लो, ये भगत कहा करते, यो भगवान आ रहा है, यो परमात्मा आ रहा है। आज इस परमात्मा ने जज के सामने घुटने टेक दिए। एक बार फिर से पूरे हरियाणा में ये बात जोर शोर से चर्चा का विषय बन गई है कि या है बाबा रामपाल की औकात, या है इन आश्रम वालों की औकात। हम तो पहले ना कहा करते थे। आज उन दुनिया वालों को एक बार फिर से बोलने का मौका दे दिया इन सतलोक आश्रम वालों ने। क्या करवा कर? हाई कोर्ट में ये याचिका लगाकर। क्या याचिका लगाई इन्होंने? इन्होंने हाई कोर्ट में ये याचिका लगाई है कि संत रामपाल जी को और उनके भक्तों को
बरवाला कांड की घटना पर गहरा दुख है। हमें पछतावा है बरवाला कांड की घटना पर। हम दोषी हैं बरवाला कांड के। घुटने टिकवा दिए जज के आगे, प्रशासन के आगे भक्तों ने अपने भगवान के, याचिका लगाकर उनकी तरफ से कि संत रामपाल जी को और उनके भक्तों को बरवाला कांड की घटना पर पछतावा है कि हमने बरवाला कांड में ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए था। हमने बरवाला कांड में भक्तों को कमांडो नहीं बनाना चाहिए था। हमने भक्तों को प्रशासन के साथ में लड़ने झगड़ने के लिए खड़ा नहीं करना चाहिए था। हम लोगों ने कोर्ट की अवमानना नहीं करनी चाहिए थी। हम लोगों ने सीधे सीधे कोर्ट में जाना चाहिए था। कोर्ट के आदेश की पालना करनी चाहिए थी। आज 10 साल बाद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की आंखें खुली हैं। आज इन्होंने घुटने टेके हैं प्रशासन के आगे, जज के आगे। आज इन्होंने अपनी गलती मान ली है कि हम भी गलत थे और बाबा रामपाल भी गलत था। रामपाल का आश्वासन कभी कोर्ट की अवमानना नहीं होगी और माफी मंगवाई जा रही है संत रामपाल जी से। माफी, घुटने टिकवाए जा रहे हैं कि आगे से मैं कभी भी कोर्ट की अवमानना नहीं करूंगा। आगे से मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा जो मैंने बरवाला कांड में की। बाबा रामपाल का आश्वासन, कभी कोर्ट की अवमानना नहीं होगी। यानी मैंने पहले कोर्ट की अवमानना की है, यह साबित करवा दिया आश्रम वालों ने कि बरवाला कांड का दोषी बाबा रामपाल है और हम भगत हैं। और कह रहे कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, कभी कोर्ट की अवमानना हम नहीं करेंगे आगे से। अदालत की अवमानना का सामना कर रहे बरवाड़ा स्थित सतलोक आश्रम के प्रमुख रामपाल और उनके सहयोगियों को, सहयोगी कौन? ये आश्रम वाले, गुरुजी के परिवार वाले, ये कोऑर्डिनेटर, आश्रम संचालक, ये बड़े बड़े भगत। अब इन सबको पछतावा हो रहा है 10 साल बाद कि भाई हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बरवाला कांड में। हमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने सीधे सीधे बाबा रामपाल को कोर्ट में ले जाना चाहिए था। यानी ये पवन दास जो पिछले 10 साल से भोंक रहा है, वीडियो बना रहा है संगत की आंखें खोलने के लिए कि ये संगत अभी अच्छे से बरवाला कांड को भी नहीं समझ रही है। इस बरवाला कांड के मुख्य दोषी ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले हैं, गुरुजी का परिवार है, ये कोऑर्डिनेटर है। लेकिन किसी के कान पर जू भी नहीं रेंग रही थी। और आज देख लो, ये लोग खुद अपनी गलती घुटने टेक टेक के जज के सामने स्वीकार कर रहे हैं कि हां, वो जो पवन दास कहता था बिल्कुल सही कहता था। हम ही बरवाला कांड के दोषी थे। हमने ही वो कुकर्म किए और भक्तों से करवाए। हमने ही कोर्ट की अवमानना करवाई, झूठे मेडिकल लगा लगा के, बाबा रामपाल को झूठा बीमार बना बना के। आज खुद ये लोग देश और दुनिया के सामने, प्रशासन के सामने, न्यायपालिका के सामने, जज के सामने, जिन जजों के विषय में ये लोग कहा करते थे कि हम जजों को ठीक कर देंगे, हम न्याय प्रणाली को ठीक कर देंगे, ये जज भ्रष्ट हैं, इन जजों की मनमानी नहीं चलेगी। आज उन्हीं जजों के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गए सतलोक आश्रम वाले, और साथ में अपने भगवान के भी घुटने टिकवा दिए और कह रहे हैं आगे से कोर्ट की अवमानना नहीं होगी। जमानत के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं जज के आगे, क्योंकि जमानत कैंसिल हो गई थी ना 25 सितंबर 2025 को। जज ने बोल दिया था ना कि भाई नहीं, जमानत नहीं मिलेगी। तो ये आश्रम वाले जमानत के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं और अंत में भगवान के भी घुटने टिकवा दिए, अपने गुरु के भी घुटने टिकवा दिए, गुरु को भी बरवाला कांड का दोषी बना दिया। सतलोक आश्रम के प्रमुख रामपाल और उनके सहयोगियों को घटना पर पछतावा है। पछतावा मतलब कि सब हमने गलती की थी। भाई पछतावा किसको होगा? जिसने गलती की होगी। भाई जिसने गलती नहीं करी वो फालतू की माफी क्यों मांगेगा? मांग ही नहीं सकता। तो पछतावा है, इसका मतलब गलती हुई है। आरोपियों ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि भविष्य में किसी भी परिस्थिति में इस तरह की गलती नहीं होगी।
ये आश्रम वाले कह रहे हैं कि हमसे और बाबा रामपाल से बरवाला कांड में जो गलती हो गई, कहते हैं अब हम आगे से कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, हमें भीख दे दो, हमें भिक्षा दे दो, हम पे दया करो, हमें जमानत दे दो। वे अदालत और उनके आदेशों की गरिमा का सम्मान करेंगे। 2014 बरवाला कांड में कहां चला गया था तुम्हारा ये ज्ञान योग, तुम्हारा ये तत्व ज्ञान? अरे ये बुद्धि तुम्हें उस समय क्यों नहीं आई? क्यों काल प्रेरणा से तुम्हारे अंदर अभिमान जागृत हो गया था, अहंकार जागृत हो गया था? हैं? उस समय तुम्हारी वो अफलातुनी कहां चली गई? जो उस समय तुम बन रहे थे अफलातुन, अब क्या हुआ? बस इतनी औकात है क्या? अरे इतनी औकात है क्या? अंत में घुटने टेक दिए तुमने। फिर क्यों इतना ड्रामा किया 10 साल से? उसी समय घुटने टेक देते, कम से कम 10 साल तक गुरु को जेल में तो नहीं रहना पड़ता, इतनी बदनामी का सामना तो नहीं करना पड़ता। दूसरी न्यूज दिखाते हैं आपको। जम के बेइज्जती, जम के बदनामी करवाई है पूरी हरियाणा में संत रामपाल जी की। घर घर में थू थू हो रही है, घर घर में थू थू। ये देख लो भाई, हम तो पहले ना कर रहे थे, अंत में बाबा रामपाल ने हार माननी पड़ेगी। ये बरवाला कांड का दोषी बाबा रामपाल है, क्योंकि दुनिया तो बाबा रामपाल को ही जानती है। दुनिया क्या जाने उनके बेटा बेटी भाई बंधुओं को, इन कोऑर्डिनेटरों को। आश्रम तो बाबा रामपाल के नाम पे ना, प्रवचन तो बाबा रामपाल करता है ना, गिरफ्तार करने के आदेश तो बाबा रामपाल के थे ना। तो दुनिया तो बाबा रामपाल को ही दोषी मानेगी। दूसरे अखबार की क्या न्यूज है? अवमानना मामले में रामपाल व उसके साथी माफी मांगने को तैयार। यानी कोर्ट में जज के आगे गिड़गिड़ाने को तैयार है बाबा रामपाल। अपनी जमानत की भीख मांग रहा है बाबा रामपाल जजों के सामने। पूरे हरियाणा में हर नुक्कड़ पर, हर गली में, हर चौराहे पर, हर दुकान पर, हर घर में अखबार तो सभी मंगवाते हैं। और उन अखबारों की क्या सुर्खियां हैं ये कि बाबा रामपाल माफी मांगने को तैयार है। अरे माफी कौन मांगेगा जो गलत है? तो इन आश्रम वालों ने ये याचिका लगाकर बाबा रामपाल की तरफ से देश और दुनिया में यह साबित कर दिया कि यह कोई भगवान नहीं है, ये कोई परम संत नहीं है, ये 2 कोड़ी का जीव है, 2 कोड़ी का जीव है हमारी तरह, जो गलतियां करता रहता है। और बरवाला कांड में भी हमने बाबा रामपाल ने दोनों ने मिलकर गलतियां कर दी थी। और आज 10 साल बाद बाबा रामपाल को और हम सतलोक आश्रम वालों को उन गलतियों का एहसास हो रहा, में पछतावा हो रहा है। और आज हम अपनी उस गलती की माफी मांगते हैं और कोर्ट से जमानत की भीख मांगते हैं। इन्होंने भिखारी बना दिया संत रामपाल जी को, भिखारी। इसको कहते हैं गुरु को मानुष मानना, ढंग से मानुष मानना। अवमानना मामले में रामपाल व उसके साथी माफी मांगने को तैयार। चंडीगढ़ कोर्ट के आदेशों की अवमानना का सामना कर रहे रामपाल व उसके साथी अब अपना दोष स्वीकार करने व माफी मांगने को तैयार हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में उनके वकील ने कहा कि आरोपियों को घटना पर पछतावा है। वकील क्या कह रहा है कि आरोपियों को घटना पर पछतावा है। आरोपी कौन? बाबा रामपाल और वो भगत जिनका उस मुकदमे में नाम है। कहते हैं उन आरोपियों को बरवाला कांड की घटना पर पछतावा है और वो माफी मांगने को तैयार है। बाबा रामपाल भी माफी मांगने को तैयार है कि भाई मेरी गलती हो गई बरवाला कांड में, जबकि बाबा रामपाल का बरवाला कांड से कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। जो भी कुछ कर रहे थे लफंडरबाजी उनके परिवार वाले कर रहे थे, ये भगत कर रहे थे। लेकिन कहते हैं जो मैं पूत कपूत हूं बहुर पिता को लाज। बेटा कितना दुष्ट क्यों ना हो जाए, कितना निकम्मा और कमीना क्यों ना हो जाए, लेकिन अंत में बाप को माफी मांगनी पड़ती है, सर झुकाना पड़ता है। तो भाई और बहनों, धन्य है इन कलयुगी भक्तों को, सतलोक आश्रम वालों को। अरे धन्य है सतलोक आश्रम वाले, तुम्हारे माता पिता जिनसे तुम्हारा जन्म हुआ, जिन्होंने भगवान से माफी मंगवा दी, जिन्होंने भगवान के हाथ जुड़वा दिए, जज के सामने भगवान को गिड़गिड़वा दिया जिन्होंने। भाई धन्य तुम्हारे माता पिता कलयुगी भक्तों जिनसे तुम्हारा जन्म हुआ। ये दुनिया तुम्हें जब तक ये कलयुग चलेगा,
जब तक ये भक्ति चलेगी बच्चा बच्चा तुम्हें याद रखेगा। तुम्हें क्या कह रहे हैं? पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में उनके वकील ने कहा है कि आरोपियों को घटना पर पछतावा है। भाई और बहनों, हर मुकदमे में सतगुरु रामपाल जी भगवान बाइज्जत बरी होती जा रहे हैं। हर मुकदमे में बाइज्जत बरी। और 2 मुकदमों में भी चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने संत रामपाल जी की सजा को कैंसिल कर दिया, निलंबित कर दिया। केवल ये देशद्रोह वाला मामला बचा हुआ है एक। अरे नालायको, आश्रम वालों, थोड़ा सा इंतजार और कर लेते। क्यों जल्दबाजी में तुमने गुरु का नाक कटवा दिया, गुरु की बेइज्जती करवा दी पूरे देश और दुनिया के सामने ये याचिका लगाकर? क्या आफत आ गई थी तुम्हें ये याचिका लगाने की, गुरु से माफी मंगवाने की? अरे जब हर मुकदमे में सतगुरु रामपाल जी बाइज्जत बरी होते आ रहे हैं तो क्या इस मुकदमे में बाइज्जत बरी नहीं होते? लेकिन इन लोगों ने पहले ही घुटने टिकवा दिए और गुरु से माफी मंगवा दी कि संत रामपाल जी दोषी है बरवाला कांड का। वकील ने कहा कि आरोपियों को घटना पर पछतावा है और वे भविष्य में किसी भी परिस्थिति में इस तरह की गलती दोहराने का साहस नहीं करेंगे। कह रहे बाबा रामपाल और उनके भगत निकट भविष्य में प्रशासन से पंगा लेने की दोबारा गलती नहीं करेंगे, इतनी हिम्मत नहीं करेंगे दोबारा। इसके साथ ही अदालत और उसके आदेशों की गरिमा का सम्मान करेंगे। अरे बरवाला कांड में कर लेते भाई सम्मान है। अरे बरवाला कांड में सम्मान कर लेते, ये माफी अगर उस समय मांग लेते तुम, तो क्यों गुरु 10 साल से जेल की सजा भोगता? क्यों देश और दुनिया में बदनामी का कारण बनता? हाई कोर्ट ने 2014 में अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी। 2014 में जब पुलिस रामपाल को गिरफ्तार करने गई तो उसने गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए महिलाओं और बच्चों सहित बड़ी संख्या में भक्तों को इकट्ठा किया। इससे हिंसक झड़पें हुई। देखो, दोषी दुनिया अभी भी संत रामपाल जी को ही मान रही है कि बाबा रामपाल ने महिला और बच्चों को ढाल बनाया, जबकि इन आश्रम वालों ने महिला और बच्चों को ढाल बनाया, कमांडो बना बना के खड़े कर दिए गुरु का आदेश बताकर। लेकिन दुनिया नहीं जानती है कौन आश्रम वाले हैं, कौन उनके बेटा बेटी हैं। दुनिया तो बाबा रामपाल को जानती है। एफआईआर के अनुसार रामपाल ने उस समय 600 से 700 महिलाओं और बच्चों को मुख्य द्वार के बाहर बैठा दिया और 1500 से 2000 युवा लाठी, बम और बंदूक लेकर आश्रम की छत पर तैनात रहे। वे पुलिस को धमकी दे रहे थे कि बाबा रामपाल को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। अब कहां गया भाई तुम्हारा जोश? अरे कागजी शेरो, सतलोक आश्रम वालों, अब कहां गया तुम्हारा जोश कि हम प्रशासन को ठीक कर देंगे, हम उन जजों को ठीक कर देंगे? अरे तुम तो जजों के आगे गिड़गिड़ा रहे हो, तुम तो माफी मांग रहे हो, भीख मांग रहे हो, साथ में अपने गुरु से भीख मंगवा रहे हो। भाई यही है क्या तुम्हारी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति? देश और दुनिया को सुधारने का ठेका ले रहे थे तुम। और दिखाते हैं आपको, क्योंकि जम के हरियाणा में न्यूज वायरल हुई है भाई और बहनों। ये देखिए, अमर उजाला, अवमानना मामले में रामपाल व उसके साथी माफी मांगने को तैयार। आदमी थू थू कर रहा है, हर आदमी थू थू। यो है बाबा रामपाल, या है बाबा रामपाल की असलियत, सच्चाई। देख लो भाई, हम तो पहले ना कहते थे कि वो बाबा रामपाल दोषी है, एक नंबर का गुंडा है, एक नंबर का बुंडा है। आज इन आश्रम वालों ने ठप्पा लगा दिया कि हां, बाबा रामपाल गुंडा है, बुंडा है, और बरवाला कांड में बाबा रामपाल का ही हाथ था। आज इन्होंने खुद हाई कोर्ट में ये याचिका लगवा कर वकीलों के माध्यम से देश और दुनिया में साबित कर दिया कि बरवाला कांड का दोषी ना तो हरियाणा प्रशासन, ना बीजेपी सरकार, ना मीडिया और ना जज। इन्होंने खुद आज अपनी गलती मांग ली 10 साल बाद में कि बरवाला कांड के असली दोषी बाबा रामपाल और बाबा रामपाल के भगत। भाई गुरु तो गुड़ था, चेलों ने शक्कर कर डाली। ये होता गुरु को मानुष मानना। जम के गुरु की बदनामी, जम के गुरु की बदनामी। और बरवाला कांड के समय की ये न्यूज
आप जियों को दास दिखाया करता था, उस समय आपकी आंखें बंद थी। क्या कह रहे थे ये सहयोगी, ये आश्रम वाले जो पकड़े गए थे उस समय? इन्होंने अपने बयान दिए, फिर झूठ बोल रहा है रामपाल। खासम खास बोले बाबा ने कहा था बच्चों और महिलाओं को बनाओ ढाल। ये इनके स्टेटमेंट थे उस समय। और जब मैं अखबार की न्यूज दिखाया करता था तो संगत कहती है पवन दास तो पागल हो गया, गुरुद्रोही है, ये झूठी न्यूज दिखा रहा है, हमारे गुरुजी का कोई दोष नहीं है, आश्रम वालों का कोई दोष नहीं है। आज इन अखबारों की हेडलाइनों को इन आश्रम वालों ने सत्य साबित कर दिया। हाई कोर्ट में याचिका लगा के आज ये खुद अपना दोष स्वीकार कर रहे हैं कि बरवाला कांड में अगर कोई दोषी था तो केवल बाबा रामपाल और हम भगत। इन्होंने खुद साबित कर दिया। अरे अगर जज के आगे रोना ही था, गिड़गिड़ाना ही था, माफी मांगनी थी, अपनी गलती स्वीकार करनी थी, तो नालायकों क्यों बरवाला कांड में तुमने 6 आत्माओं को मरवाया? क्यों भक्तों को उकसाकर, जोश दिलाकर, काले कपड़े पहना के, उनको कमांडो बना के क्यों पुलिस वालों के सामने मरने मारने को खड़ा किया? क्यों तुमने अपने सतगुरु की देश और दुनिया में बदनामी करवाई, बेइज्जती करवाई, थू थू करवाई उनकी? अरे तुम्हारा दोगला आचरण तुम्हें ले डूबेगा। तुम एक तरफ तो देश और दुनिया में डंका पीट रहे हो, संत रामपाल जी भगवान है भगवान है, और दूसरी तरफ तुम उनकी तरफ से ये माफीनामा कोर्ट में पेश करके और ये भी साबित कर रहे हो कि भगवान गलतियों का पुतला होता है, भगवान तो गलतियां भी करता है। और 2014 बरवाला कांड में संत रामपाल जी भगवान ने गलती कर दी थी। उस गलती की आज 10 साल बाद हमें आज पछतावा हो रहा है और हम कोर्ट के आगे माफी मांग रहे हैं। धन्य हो कलयुग के भक्तों, धन्य तुम्हारे माता पिता जिनसे जन्म हुआ, जिन्होंने गुरु को घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर दिया कोर्ट के आगे। अरे क्यों दुनिया में ज्ञान प्रचार कर रहे हो फिर तुम? क्यों ये डंका पीट रहे हो तुम सूखा कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी धर्मराज के दरबार में हमारे वकील बनकर और हमें काल की बंद से छुड़वाएंगे? अरे तुम्हारे अनुसार क्या खाक छुड़वाएंगे? तुमने तो यही संत रामपाल जी को, अपने भगवान को, जज के आगे घुटने टिकवा दिए। तो धर्मराय तो बहुत बड़ा जज है, वो तो सुप्रीम जज है तीनों लोगों का। तो वहां कैसे सतगुरु रामपाल जी जज के सामने तुम्हारा मुकदमा लड़ेंगे? वहां तुम्हें कैसे छुड़वाएंगे जब यहीं पर सतगुरु रामपाल जी ने जज के आगे घुटने टेक दिए, हार मान ली? इसको कहते हैं भाई और बहनों गुरु को मानुष मानना। काल ने क्या कहा था? जाओ जोग जीत संसारा, जीवन माने का तुम्हारा। इनकी ऐसी बुद्धि फेर दूंगा, तू कितना ज्ञान दे लेना, कितने चमत्कार कर लेना, तेरे को भगवान नहीं मानने दूंगा। और ये तेरे भगत ही कदम कदम पर तेरे दुश्मन बन के खड़े होंगे, कदम कदम पर तेरे दुश्मन बनकर। अब कहां गए हो नकली बाबा, जिनको तुम कह रहे हो कि बरवाला कांड इन नकली बाबाओं ने करवाया, इन जजों ने बरवाला कांड करवाया, हरियाणा की बीजेपी सरकार ने बरवाला कांड करवाया। अरे आज कहां गए तुम्हारे बोल वचन, तुम्हारे स्टेटमेंट? आज तुम लोगों ने खुद ये साबित कर दिया कि बरवाला कांड तो बाबा रामपाल ने करवाया और हम भक्तों ने किया और कोई दोषी नहीं है बरवाला कांड में। अरे किस मुंह से लोगों को कहोगे कि रामपाल जी भगवान है, ये परमात्मा है, इनका नाम लो, इनसे जुड़ो? हमारे गुरुजी सत्संग सुनाकर गलतियां छुड़वाते हैं, बुराइयां छुड़वाते हैं, और तुम खुद कह रहे हो कि हमारे गुरुजी तो खुद ही गलती करते हैं। अरे एक तरफ तो कहते हो कि हमारे गुरुजी लोगों के गलत काम छुड़वाते हैं और दूसरी तरफ तुम खुद ये साबित कर रहे हो कि हमारे गुरुजी तो खुद ही गलतियां करते हैं और हमारे गुरुजी ने बरवाला कांड में गलती की थी, उसकी आज गुरुजी माफी मांग रहे हैं कोर्ट के आगे। भाई और बहनों, एक सत्संग में गुरुजी ने बताया एक आदमी को सजा हो गई, उसको दोषी करार दे दिया गया, और जिस दिन उसको सजा सुनानी थी उस दिन उसको राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा भाई देख ले, तू दोषी साबित हो गया, अब तेरे को सजा दी जाती है।
और तेरे सामने 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन, जो तेरे को अच्छा लगे वो सजा ले ले। पहली सजा है 20 साल की जेल। दूसरी सजा है शरीर पर 100 कोड़े खाए जाएंगे, तेरे को 100 कोड़े मारे जाएंगे शरीर पर। और तीसरी सजा है 100 प्याज खानी पड़ेंगे तेरे को, 100 प्याज, ओनियन। तो उस आदमी ने देखा, भैया 20 साल की सजा तो बहुत लंबी है, 20 साल में तो मैं मर लूंगा, परिवार से दूर रहूंगा, इससे अच्छा है प्याज खा ले, कोरड़े खाऊंगा उससे भी दर्द होगा, ऐसा करता हूं 100 प्याज खाने की सजा ले लेता हूं। तो बोला जी मैं 100 प्याज खा जाऊंगा, 100 प्याज खा लूंगा मैं। बोला भाई खा ले। उसके सामने प्याज ला के रख दी टोकरी में। अब भाई और बहनों, उसने 10 प्याज खाई बड़ी मुश्किल से, 12 खाई होंगी, 15 खाई होंगी, आंखों में आंसू आ गए, पेट भर गया, उल्टी आने को हो गई। बोला भाई साहब प्याज नहीं खाई जाती। तो बोला भाई 100 कोरड़े खा ले। हाँ बोले कोरड़े खा लूंगा 100। फिर लगे राजा के सिपाही मारने उसके कोरड़े। अब कोरड़े ऐसे थोड़े खाए जाते हैं, 2 कोरड़े लगते तो घोड़ा नीचे जमीन पर पड़ जाए। तो भाई ने 5-10 कोरड़े खाए, इतने में रो भाई मर गया मर गया मर गया, भाई माफ करो माफ करो, मैं तो 20 साल की सजाई भोग लूंगा, मैं तो 20 साल की सजाई भोग लूंगा। तो परमात्मा कहते हैं उस नालायक ने 100 प्याज भी, उसने वो प्याज भी खाई, शरीर पर कोरड़े भी खाए, और अंत में सजा वही भोगनी पड़ी जो सजा उसको राजा ने दी थी। वो सीधे सीधे 20 साल की सजा को स्वीकार कर लेता तो ना तो उसको प्याज खानी पड़ती, ना उसको कोरड़े खाने पड़ते। तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, अरे बरवाला कांड के समय अगर तुम सीधे सीधे कोर्ट में चले जाते और जो गलतियां तुम लोगों ने की थी अगर उन गलतियों की तुम माफी मांग लेते तो आज ना तो 10 साल की सजा भोगनी पड़ती, ना जेल में बैठना पड़ता, ना देश और दुनिया में बदनामी होती, ना कोई थूतू होती। और ये सारे काम तुमने करवा लिए और उसके बाद तुमने उसी विधि से, जो विधि कोर्ट ने तुम्हें शुरू में बताई थी कि भाई माफी मांगनी पड़ेगी, अंत में तुमने वही किया फिर उस आदमी की तरह कि साहब हम बरवाला कांड के दोषी हैं। अरे पहले ही मान लेते अपनी गलती, वो आदमी पहले 20 साल की सजा को स्वीकार कर लेता तो ना तो कोरड़े खाने पड़ते ना प्याज खानी पड़ती। तो तुम बरवाला कांड में ही कह देते कि साहब ठीक है हमारे से गलती हो गई साहब, हमने झूठे मेडिकल लगा दिए गुरु को मानुष मानकर, हमने गुरु को सलाह दी, गुरु को शिक्षा दी कि जैसा हम कहें तुम वैसा ही करो, गुरुजी हम संभाल लेंगे अपने आप सारा सब कुछ। अगर उसी समय तुम माफी मांग लेते, अपनी गलती स्वीकार कर लेते और सीधे सीधे सतगुरु रामपाल जी को कोर्ट में ले जाते तो आज ये नौबत ही नहीं आ जाती। कोर्ट में तो फिर भी तुम्हें लेके जाना पड़ा और अंत में तुमने वही किया, अंत में माफी मांगनी पड़ी तुम्हारे को। आज तुम लोगों ने यह साबित कर दिया कि संत रामपाल जी कोई भगवान नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, हमारे जैसा 2 कोड़ी का जीव है जिसने बरवाला कांड में गलती करी। और एक जज के सामने, एक व्यक्ति के सामने और भगवान को भी हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, जमानत की भीख मांगनी पड़ रही है। अब इससे ज्यादा गुरु को मानुष और क्या मनवाओगे तुम नालायकों। अपना जीवन बर्बाद कर लिया तुम लोगों ने, अपना जीवन बर्बाद कर लिया ये याचिका लगवा कर तुम लोगों ने। अरे जब एक एक करके सभी मुकदमों में संत रामपाल जी बाइज्जत बरी हो रहे हैं तो तुम्हें इतनी जल्दबाजी क्या हो रही थी। अरे माफी मांगनी थी तो तुम लोग मांगते, संत रामपाल जी को क्यों भिखारी बनाया कोर्ट का, उन्होंने क्या गलती करी थी, क्या गलती करी संत रामपाल जी ने। माफी मांगनी थी तो तुम लोग मांगते, दोषी तुम हो भाई। और तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे इस प्रकार से माफीनामा पेश करने से, गुरुजी को जमानत के लिए जज का भिखारी बनाने से या कोर्ट में जाकर माफी मांग लेने से जमानत हो जाएगी? कभी नहीं होने वाली, कभी नहीं होने वाली। तुम कितना ही घटिया तरीका अपना लो, इस विधि से संत रामपाल जी जेल से बाहर नहीं आएंगे। अगर इस प्रकार जज के आगे हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के जमानत के लिए भीख मांगकर अगर जमानत पर संत रामपाल जी आ गए तो दुनिया कैसे उन्हें परमात्मा मानेगी, कैसे उन्हें भगवान मानेगी, उन्हें मानुष मानेगी। मानुष
कि यो भगवान लो भाई, यो है परमात्मा। जज के आगे हाथ जोड़ जोड़ के तो जेल से बाहर आया है, यो भगवान है। खुद तो जेल से बाहर नहीं निकल पाया, अंत में जज के आगे जेल से बाहर निकलने के लिए घुटने टेकने पड़े और कहते हैं हमारे को काल की जेल से बाहर निकालेगा। खुद तो हाथ जोड़ जोड़ के जेल से बाहर आया है। दुनिया परमात्मा मानेगी उन्हें। अरे क्यों अपने गुरु की मिट्टी पलीत करवा रहे हो, क्यों बेइज्जती करवा रहे हो नालायको। अरे परमात्मा हमें सत्संगों में बताते हैं, ये बाकी दुनिया कहती है कि श्री विष्णु जी भगवान है, श्री राम जी भगवान है, परमात्मा है, विष्णु के अवतार हैं। दुनिया राम राम का जय जयकार कर रही है। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। पूरी दुनिया में उनको राम घोषित कर रखा है। अब सतगुरु रामपाल जी ने आके असलियत बताई कि जब राम रावण युद्ध में, और जब रामचंद्र जी की पूरी सेना को, रामचंद्र जी को, हनुमान जी को, सबको नागफास में बांध दिया। एक सिद्धि होती है नागफास। रावण ने सबको नागफास में बांध दिया। चारों तरफ उनके सरप लिपट गए, उनको बांध लिया जैसे रस्सी से बांध देते हैं, और बेबस हो गए, लाचार हो गए सारे के सारे। उस समय रामचंद्र जी ने अपने वाहन उस गरुड़ पक्षी को याद किया। वो गरुड़ पक्षी आया, अपनी सिद्धि से बहुत सारे गरुड़ उत्पन्न हो गए, और सब ने अपनी उस नुकीली चोंच से उन सर्पों को काट काट के, और जो राम जिसके विषय में कहते थे कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, उस राम को बंधन मुक्त करवाया, उसकी जमानत करवाई उस राम की, रावण की कैद से, सिद्धि से, नागफांस से। और आज जिसकी झूठी महिमा बनी हुई थी आज दुनिया के सामने आ गई। और परमात्मा कहते हैं बंधन काटे विपत में और कठिन कियो संग्राम। यानी रावण ने रामचंद्र जी को नागफांस में बांधकर युद्ध को और ज्यादा रामचंद्र जी के लिए वो कठिन बना दिया। बंधन काटे विपत में कठिन कियो संग्राम। और वो बंधन किसने काटे? रामचंद्र जी को विपत्ति से मुक्त किसने किया? उस गरुड़ पक्षी ने। तो परमात्मा कहते हैं दुनिया वालों अब तो आंखें खोलो, राम कौन है। बंधन काटे विपत में कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणियों, वो गरुड़ बड़ो के राम। वो गरुड़ बड़ा हुआ या वो तुम्हारा राम बड़ा हुआ, जिस राम के बंधन भी उस गरुड़ पक्षी ने काटे। तो ये दुनिया आने वाले समय में यदि इस प्रकार से जजों के आगे घुटने टेक कर भीख मांग मांग के अगर सतगुरु रामपाल जी जमानत पर आ गए, तो ये दुनिया वाले कैसे सतगुरु रामपाल जी को राम कहेंगे, कैसे भगवान कहेंगे, कैसे परमात्मा कहेंगे। जिस प्रकार आज हम उस रामचंद्र जी को भगवान नहीं कह रहे कि अगर वो इतना बड़ा भगवान था तो अपने बंधन खुद काटता, उस गरुड़ पक्षी के आगे हाथ जोड़ने की क्या जरूरत पड़ी। तो इसी प्रकार कल को ये दुनिया थूकेगी भक्तों के मुंह पर जो ज्ञान प्रचार करेंगे, और नफरत करेगी संत रामपाल जी से कि ये काहे का भगवान, ये काहे का परमात्मा। इसके बंधन तो उस जज ने जमानत पर साइन करके काटे। वो जज ने जमानत देकर इस तुम्हारे भगवान को जेल से रिहा किया, मुक्त किया। ये काहे का भगवान है, इतना बड़ा भगवान है तो अपने बंधन खुद काट लेता। भगवान तो 100 तरीके अपना ले अपने जमानत करवाने के, जेल से बाहर आने के। ये काहे का भगवान है जिसको जजों के आगे घुटने टेकने पड़ रहे हैं, नाक रगड़ना पड़ रहा, भीख मांगनी पड़ रही है कि मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं, मुझे पछतावा है मेरी गलती पर, मुझे जमानत दे दो। कैसे ये दुनिया इनको परमात्मा मानेगी? तो नहीं आने वाले भाई, नहीं आने वाले। ये जजों के जज हैं, सर्व सृष्टि रचनहार है। तुम्हारे मानुष मान लेने से इनकी महानता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग जाता, इनकी महिमा में कोई कमी नहीं आ जाएगी। अरे तुमसे तो ये काल करवा रहा है सब कुछ, इनकी छवि को धूमिल करवाने के लिए, इनका नाम और इनका ज्ञान मिट्टी में मिलवाने के लिए, इनकी महिमा को मिट्टी में मिलाने के लिए। लेकिन तुम्हारे इन कुप्रयासों से, काल प्रेरणा से कुछ नहीं होने वाला। ना तुम्हारी चलेगी, ना तुम्हारे बाप उस काल की चलेगी। जो तुम ये जितने भी कुप्रयास कर रहे हो ना, कुबुद्धि वाले काम कर रहे हो ना, तुम गुरु को मानुष मनवाने वाले, गुरु की बेइज्जती करवाने वाले, ये नहीं चलेंगे। तुम्हारे सारे हथकंडे फैल होंगे। ये वो तुम्हारे हिसाब से नहीं आएगा, वो अपने हिसाब से आएगा।
अरे माफी मांगनी है तो तुम लोग मांगो, और जजों से माफी मांगने से बात नहीं बनेगी। तुम जज के आगे माफी मांगने से दोस्त मुक्त नहीं हो जाओगे। भाई और बहनों, इन लोगों को शर्म आती है अपनी गलतियों की माफी मांगने से, संत रामपाल जी से। अरे आश्रम वालों, तुम असली दोषी जजों के नहीं हो जो तुम इन जजों से माफी मांग रहे हो। तुम न्यायपालिका के मुख्य दोषी नहीं हो जो तुम न्यायपालिका से याचिका लगाकर माफी मांग रहे हो। तुम सबसे बड़े दोषी संत रामपाल जी के हो। सबसे बड़े दोषी तुम सतगुरु रामपाल जी के हो, उनसे माफी मांगनी पड़ेगी तुमने। ये बात दास बहुत पहले से कहता आ रहा है कि इन आश्रम वालों ने, गुरु जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों ने राग रगड़ रगड़ के अपनी गलतियों की जो बरवाला कांड में इन्होंने की है, गुरु को मानुष मानकर अहंकार में आकर इन्होंने माफी सतगुरु से मांगनी पड़ेगी। ये लोग हैं बरवाला कांड के मुख्य दोषी। लेकिन अभी भी इन लोगों की बुद्धि काल नहीं खुलने दे रहा। गुरु से माफी नहीं मांगने दे रहा काल। जजों के आगे माफी मांग लेंगे, प्रशासन से माफी मांग लेंगे, लेकिन संत रामपाल जी के आगे माफी नहीं मांगेंगे। और भाई, जब तक सतगुरु रामपाल जी से तुम लोग नाक रगड़ रगड़ के माफी नहीं मांगोगे, और जब तक संगत से माफी नहीं मांगोगे कि भाई संगत वालों, हमारी बुद्धि पे तो काल बैठ गया था बरवाला कांड में, और बरवाला कांड के बाद जो हमने तुम संगत वालों की सारी मर्यादाएं तुड़वा दी, सारे उल्टे काम करके, राजनीति करवा के, बरवाला कांड करवा के तो भगवान को जेल में हमने जो है मतलब बैठने पर मजबूर करवा दिया। और बरवाला कांड के बाद तुम भक्तों की हमने मर्यादा तोड़वा दी, राजनीति करवा के, आरक्षणों में बैठा के, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करवा के, लोगों को चंदे में पैसा दे के, लोगों की धर्मशाला बनवा के, आन उपासकों के लिए भंडारे लगा के, परशुराम की जयंती में ले जाकर हमने सारे कुक्रम करवा कर तुम लोगों को मिट्टी में मिला दिया। तुम लोगों को धोबी का कुत्ता बना दिया संगत वालों को। तो इन गलतियों के लिए जब तक ये आश्रम वाले माफी नहीं मांगेंगे, ये भगवान जेल से बाहर नहीं आने वाला। ये अपनी मर्जी का मालिक है, बहुत सोच समझ के गया ये। इसने अगर जज के आगे माफी मांग के जेल से बाहर आना होता तो वहीं आश्रम में बैठा बैठा माफी मांग लेता ये। लेकिन ये गलतियां करता नहीं है, ये तो गलतियां करने वालों को सुधारता है। भगवान कभी गलतियां नहीं करता, भगवान से कभी गलतियां नहीं होती। तो ये लोग अभी भी माफी नहीं मांग रहे, अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। जजों से माफी मांग ली, लेकिन सतगुरु से माफी काल नहीं मांगने देगा। हमें गुरुदेव ने सत्संग में क्या बताया, एक आजाजील नाम का भगत था, और उस समय सतयुग में लंबी लंबी उम्र हुआ करती थी, लाखों साल की। उसने अपने पूरे जीवन काल में लगभग 11 अरब दंडोत प्रणाम किया। 11 अरब, और 11 अरब दंडोत प्रणाम करने से उसका बन गया तप, और उसके बदले फिर उसको स्वर्ग में भेज दिया गया मरने के बाद। और वहां जाने के बाद भी भगवान परीक्षा लेता है, तो वो विष्णु जी को अपना इष्ट मान के दंडोत प्रणाम करता था। मरने के बाद विष्णु लोक में गया, और वहां पर गुरुदेव ने बताया कि कबीर भगवान विष्णु जी का रूप बनाकर उसके सामने आ गए उसकी परीक्षा लेने के लिए, कि देखता हूं इस नालायक ने 11 अरब दंडोत प्रणाम किया है, इतनी भक्ति करी है, और जिस मकसद के लिए भक्ति कर रहा था। दंडोत प्रणाम क्यों किया जाता है? आधीनी के लिए, कि इसने जिस मकसद के लिए दंडोत प्रणाम किए हैं, इसमें आधीनी आई कि नहीं आई। तो विष्णु का रूप बनाकर कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी वहां उसके सामने खड़े हो गए और कहा, भाई अजाजिल, भाई तूने बहुत बंदगी की, भाई वाह, भाई एक काम कर अजाजिल, तेरे अंदर वचन शक्ति आ गई है भाई, दंडोत प्रणाम करने से जुबान सिद्धि आ गई तेरे अंदर। एक काम कर, तू एक लड़का उत्पन्न कर। बोला जी मैं कर सकता हूं? हाँ। बोला कर सकता है। कैसे? ऐसे कह दे, नर भवै। तो अजाजिल ने कहा कि नर भवै, तो उसकी आंखों के सामने एक युवा लड़का प्रकट हो गया, जवान, उसका बेटा हो गया, क्योंकि उसके वचन से पैदा हुआ। बड़ा खुश हुआ कि मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई, इतनी ताकत आ गई मेरे अंदर। फिर भगवान ने कहा कि अजाजिल, अब इसको दंडोत प्रणाम कर। अब अजाजिल का अहंकार अड़ गया। बोला भगवान मैं तो दंडोत प्रणाम नहीं करूंगा। बोला क्यों? बोला ये तो मेरे वचन से पैदा हुआ, मेरा लड़का है, और बाप अपने बेटे को दंडोत प्रणाम करे, इससे अच्छा तो डूब के मर जा। तो भगवान ने देखा, रे भाई अपना करा कराया भक्ति का नाश करेगा नालायक।
लेकिन परमात्मा दयालु होते हैं, भगवान ने सोचा इसके थोड़ा सा इसको ऑप्शन देते हैं इसको। तो परमात्मा ने क्या किया, बोले चल अजाजिल तेरे को मैं स्वर्ग में घुमा के लाता हूं। और महल से बाहर निकलने का एक दूसरा रास्ता बताया गुरुदेव ने। एक छोटा सा दरवाजा था जिसमें झुक के निकलना पड़ता था। मुख्य गेट तो बहुत लंबा चौड़ा था, एक और रास्ता था, उस रास्ते से झुक के बाहर निकलना पड़ता था। तो परमात्मा ने क्या किया, जो बच्चा उत्पन्न हुआ था उस बच्चे को गेट के सामने खड़ा कर दिया और अजाजिल से कहा कि चल अजाजिल तुझे स्वर्ग घुमा के लाता हूं। तो पहले भगवान निकले मुकुट समेत यूं झुक के उस बच्चे के सामने से और बोले आजा अजाजिल। अजाजिल ने देखा कि सामने तो वही लड़का खड़ा है और काल ने उसके अंदर प्रेरणा कर दी कि बेटा ये तेरे साथ में छल हो रहा है, अगर तू झुकेगा तो उस लड़के को दंडवत प्रणाम मान लिया जाएगा। तो अजाजिल ने कहा कि भगवान ना, मैं नहीं आऊंगा। तुम चाहते हो कि मैं इस दरवाजे से झुकूं, सामने वो लड़का खड़ा है उस लड़के को प्रणाम हो जाए, मेरा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हो तुम। फिर परमात्मा नाराज हो गया और भगवान ने कहा, अरे गधे, अरे जिस मकसद के लिए तू दंडवत प्रणाम कर रहा था आधीनी के लिए, और वो ही तेरे अंदर नहीं आई, तो काहे का भगत है, चल गधा बन वापस जाके। उसकी 11 अरब बंदगियां, लाखों वर्ष की मेहनत परमात्मा ने 1 सेकंड में चीरा मार दिया कि चल तेरे जैसे गधे यहां लाख आते हैं। उसी समय वापस गधा बना के भेज दिया उसको। तो भाई और बहनों, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले उसी अजाजिल वाली गलती कर रहे हैं। ये आज भी अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे जिसके ये दोषी हैं। आज भी केवल ये प्रशासन से माफी मांग रहे हैं उस याचिका के माध्यम से, और साथ में भगवान से भी माफी मंगवा रहे हैं। अरे अगर माफी मांगनी है तो अपने बाप से मांगो, सतगुरु रामपाल जी से मांगो। वो जज तुम्हें क्या दोष मुक्त करेगा? अरे वो जज तो तुम्हें मुकदमे से बरी कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा उस मुकदमे से तुम्हें दोष मुक्त कर सकता है। इस भगवान के आगे नाक रगड़ो आश्रम वालों, अपनी गलतियों की 100 बार माफी मांगो, क्योंकि यह तो तुम स्वीकार कर ही चुके हो कि बरवाला कांड में हमसे गलती हुई है। याचिका लगा दी तुमने कि साहब हमें पछतावा है, हमसे गलती हुई है, आगे से हम कोर्ट की अवमानना नहीं करेंगे। तो गलतियां तो तुम स्वीकार अपनी कर ही चुके हो कि हमसे गलती हुई है, तो क्यों ना नालायक को अपने भगवान से माफी मांग लो। अरे जेल में जाके, तुम्हारी तो बहुत जान पहचान है भाई, जेल में तुम तो डायरेक्ट जाते हो अंदर सीधे। अरे पूरा का पूरा परिवार, गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, अरे जाके हिसार जेल में नाक रगड़ो उस भगवान के आगे। जब तक वो तुम्हें दोष मुक्त नहीं करेगा, या गधा कुत्ता सुअर बनने से नहीं छूट सकते तुम। जज तुम्हें क्या दोष मुक्त करेगा? सजा तो तुम काट ही चुके हो जेल में जा जाके, अब क्या दोष मुक्त होना? असली दोषी तुम भगवान के हो, सतगुरु रामपाल जी के उन भक्तों के दोषी हो तुम, जिन भक्तों की बरवाला कांड में मौतें हुई हैं। तो भगवान से माफी मांगो जाकर, तब तुम्हारा पीछा छूटेगा। लेकिन ये नहीं मांगेंगे भाई और बहनों, क्योंकि अहंकार में सड़ रहे हैं ये लोग। आज भी इनको यह लगता है कि गलती गुरुजी की है, बरवाला कांड में हमारी कोई गलती नहीं है। तो भाई और बहनों, आपकी आंखों के सामने देख लो क्या हो रहा है ये। अब सोचो, यदि हम सत्सेवक भाई बहन भी अगर गुरुदेव के सत मिशन सात संगति से जुड़कर इन लोगों से अलग ना होते, तो आज यही गलतियां हम कर रहे होते। और पूरी संगत दोषी बन रही है, पूरी संगत दोषी। कोई भी माई का लाल इनके कुकर्मों पर उंगली नहीं उठा रहा है, सच कहने को तैयार नहीं है। हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठे अपने कोऑर्डिनेटरों के डर के मारे। सबके सब दोषी बन रहे हैं भगवान के। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में द्रौपदी को नंगा करने का प्रयास हो रहा था, सब चुपचाप बैठे थे, किसी ने हिम्मत नहीं करी। एक विदुर ने हिम्मत करी और वो विदुर दोष मुक्त हुआ। बाकी सबके महाभारत के युद्ध में बक्कल उतरे, सबकी दुर्गति हुई, जो वहां देख रहे थे खड़े खड़े, जानबूझ के सांची तजे हुए थे। तो केवल सत्सेवक भाई बहन है जो इन आश्रम वालों को इनकी गलतियों से रूबरू करवा रहे हैं, संगत को संगत तक सच्चाई पहुंचा रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से, सात संगति के माध्यम से या वीडियो बना के, जैसे भी है।
बाकी ये जितने भी आश्रम वाले हैं, जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, जितने भी ये संगत वाले हैं जो लड्डू जलेबी बर्फी के चक्करों में अपनी मौज मस्ती में घूम रहे हैं, सब दोषी हैं भगवान के। सबका बक्कल उतरेगा, सबका। ये जो बदनामी हुई है गुरुदेव भगवान की इन अखबारों के माध्यम से पूरे हरियाणा में, भाई बराबर के दोषी हो, बराबर के दोषी, सारे के सारे दोषी हो तुम बराबर के। ये जो बदनामी हो रही है देश दुनिया में गुरुदेव की, कि बाबा रामपाल ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। अरे तुम भक्तों की हिम्मत कैसे पड़ गई ये याचिका लगाने की कि बाबा रामपाल बरवाला कांड में गलतियां करके फिर जेल में आया है। अरे नालायको, तुम्हें क्या संज्ञा दें तुम लोगों को? तुमसे तो जानवर भी अच्छे, जानवर भी। और तुम कहते हो हम भगत हैं, हम 20 साल से भक्ति कर रहे हैं, हमें सार नाम मिल गया। तुम्हें क्या कहें भाई और बहनों, शब्द नहीं है। इसलिए दास कहता है भाई और बहनों, इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में इन लोगों ने अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद कर दिया। गुरु इनको माफी दे तो किन किन गलतियों से माफी दे? इन्होंने तो गलतियों की लाइन लगा के रख दी। और ये जो गलती है, दास आपको बार बार कहता आ रहा है भाई और बहनों कि ज्यों ज्यों युग परिवर्तन का समय नजदीक आएगा त्यों त्यों ये आश्रम वाले बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करेंगे। बोलता है ना दास वीडियो में, देख लो ये गलतियां। अरे गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। और जो जन गुरु की निंदा करही, सुकर समान गर्भ में पढ़ी। ये है गुरु की सबसे बड़ी निंदा। इन्होंने खुद गुरु की निंदा की है, ये याचिका लगाकर, गुरु को गलत ठहराकर, गुरु को दोषी बताकर कि संत रामपाल जी ने बरवाला कांड में दोष किया, उनकी गलती है। और आज अपनी गलती के लिए वो माफी मांग रहे हैं। क्या समझा इन्होंने? खाली जुबान जुबान से भगवान कह रहे हो। ये सबसे बड़े दोषी हैं गुरु निंदा के। कैसे पार होंगे ये? कैसे मोक्ष मिलेगा इनको? आने वाले समय में इनकी दुर्गति होने वाली है भयंकर। इसलिए दास कह रहा है इन आश्रमों से जुड़ी संगत से निकल जाओ, इनसे पीछा छुड़वा लो, पीछा छुड़वा लो। जो काल ने तुम लोगों को बांध रखा है इनसे, नहीं तो दुर्गति होगी साथ में बराबर। और अब क्या कर रहे हैं ये? अब ये गलतियों पे गलतियां करेंगे, गलतियों पे गलतियां। अब इन लोगों को क्या लग रहा है कि बस हमने तो गुरुजी से माफी मंगवा दी जज के आगे याचिका लगाकर कि साहब मुझे पछतावा है मेरी गलती पर। अब इनको लगता है कि जज गुरुजी को जमानत दे देगा, जज को दया आ जाएगी, संत रामपाल जी पर दया आ जाएगी, क्योंकि तो मानुष मान रहे हैं गुरु को अपने जैसा। अब इनको लगता है कि जज संत रामपाल जी को जमानत दे देगा। और भाई और बहनों, प्रशासन ने क्या शर्त रखी थी कि कोई भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए, कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। अब काल इनसे वही गलती करवा रहा है, वही गलती इनकी बुद्धि पे बैठा हुआ काल। इन लोगों को लग रहा कि अभी कुछ ही दिनों में संत रामपाल जी की जमानत हो जाएगी, जज को दया आ जाएगी, और उसके बाद हम गुरुजी को जेल से बहुत बड़े काफिले के साथ में लेके आएंगे जिसमें हजारों गाड़ियां होंगी। उसके लिए इन्होंने क्या किया है, हरियाणा और हरियाणा के आसपास के जिलों में, दूसरे राज्यों में इन्होंने व्हाट्सएप के ग्रुपों में संगत को मैसेज डालने शुरू कर दिए। और क्या मैसेज डाल रहे हैं संगत को? ये इनके मैसेज पढ़िए भाई और बहनों, ये है इनके मैसेज। क्या मैसेज डाला इन्होंने गंगानगर की संगत में, क्योंकि गंगानगर हरियाणा के पास में लगने वाला जिला राजस्थान का। तो इन्होंने रात्रि में गंगानगर की संगत को कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से क्या संदेशा भिजवाया है? सतगुरुदेव की जय, अर्जेंट सेवा। श्री गंगानगर जिले की सारी संगत को सूचित किया जाता है कि आपके पास XUV, फॉर्च्यूनर और इनोवा और स्कॉर्पियो जैसी बड़ी गाड़ियां हैं, तो आपके जिला सेवादार के पास शाम 4 बजे तक नाम लिखवा दो। क्या करोगे भैया?
और जिनके पास फॉर्च्यूनर, सफारी, इनोवा, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उन भक्तों के नाम लिखवाए जा रहे हैं। भीड़ इकट्ठा करेंगे, भीड़ इकट्ठा। अपनी गलतियों से शिक्षा नहीं लेंगे, ये उन्हीं गलतियों को फिर से दोहरा रहे हैं। ये गाड़ियां इकट्ठी करवाई जा रही हैं। फिर दूसरा मैसेज क्या डाला इन्होंने? सतगुरुदेव जी की जय। अपनी तहसील से लंबे चौड़े और सुडोल पहलवान सेवादार, सिर्फ भगत की उम्र 18 से 40 वर्ष, सुरक्षा गार्ड यानी कमांडो की सेवा है। जल्दी से जल्दी फार्म भरकर 3 बजे तक भेज दो। अरे बरवाला कांड में कमांडो बनाए थे, उनके लिए तो तुम माफी मांग रहे हो आज कि साहब हमसे गलती हो गई थी, कोर्ट की अवमानना करवा दी हमने कमांडो बना के। और फिर से ये लोग कमांडो बना रहे हैं भक्तों को। कह रहे जो लंबे चौड़े भगत हैं पहलवान टाइप के, कहते हैं वो सुरक्षा गार्ड के लिए। सुरक्षा गार्ड यानी कमांडो, फार्म भर दो। अरे किसका कमांडो बनाओगे? अरे संगत वालों, कम से कम तुम तो अपनी बुद्धि खोलो, या तुम्हारी बुद्धि भी जेरे कुएं में पड़ी हुई है। इन मैसेजों को समझकर अभी तुम्हारी बुद्धि नहीं खुल रही। अरे किसके बॉडीगार्ड बनोगे तुम? गुरुजी के बनोगे क्या? नालायकों, मर जाना उससे पहले तुम डूब के पानी में। जो भगवान सारी दुनिया की बॉडी की रक्षा कर रहा है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है, जिसने हम ये पिंड और प्राण दान में दिए, जो हमारे शरीर की रक्षा करता है, तुम उस भगवान की सुरक्षा गार्ड बनोगे इन मूर्खों के कहने से? ये होती है देखा देखी भेड़ चाल। तो भगवान के कमांडो बनोगे क्या? भगवान के सुरक्षा गार्ड बनोगे क्या तुम? ओ लिया फिर तुम्हारा मोक्ष। क्या समझा फिर तुमने गुरु को? जो गुरु पूरी दुनिया के शरीरों की सुरक्षा करता है, जो पूरी दुनिया का बॉडीगार्ड है, तुम उसके बॉडीगार्ड बनोगे? अगर एक कदम भी उठा दिया, अगर फार्म भी भर दिया, ये परीक्षा है उन भक्तों की। अगर ये सुरक्षा गार्ड का फार्म भी भर दिया किसी भगत ने, अरे भक्ति मार्ग में क्या जरूरत है हमें? भक्तों का सुरक्षा गार्ड भगवान होता है, गुरु होता है। हम क्यों ठेकेदारी लें किसी के सुरक्षा गार्ड बनने की? और अगर तुम भगवान के सुरक्षा गार्ड बनने की सोच रहे हो तो फिर मरो। अब भी वही गलतियां, जो गलतियां इन्होंने बरवाला कांड में की थी। जजों के आगे भी केवल इन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए याचिका लगाई है, अंदर से कोई गलती नहीं है इनको। अंदर से इन आश्रम वालों को अपनी गलती पर कोई पछतावा नहीं है। काल प्रेरणा से केवल देश दुनिया में गुरुजी की बदनामी करवानी थी, बस वो अखबारों में करवा दी। बाकी इनके अंदर ऐसा कोई पछतावा नहीं है। और फिर से वही गलतियां की जा रही हैं। जज कह रहे हैं अगर जमानत दूंगा तो ध्यान रखना इन बातों का, कोई भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए। और इन्होंने तो कमांडो बनाने शुरू कर दिए, भक्तों से गाड़ियां मंगवानी शुरू कर दी बड़ी बड़ी। नहीं मिलेगी भाई जमानत, नहीं मिलेगी। वो सबका बाप है, जजों का जज है, वो ऐसे नहीं आएगा जेल से। जब तक तुम आश्रम वाले हृदय से आंखों में आंसू भर भर के अपनी गलतियों का पछतावा करके, जब तक तुम उनके चरणों में अरदास नहीं लगाओगे, नाक नहीं रगड़ोगे और संगत के आगे हाथ नहीं जोड़ोगे कि भाई संगत वालों हमसे वास्तव में गलती हो गई, हमने तुम सबकी मर्यादा तोड़वा दी, भाई हमें माफ करना, तब तक वो भगवान जेल से बाहर नहीं आने वाला। तुम भगवान के घुटने टिकवा रहे हो जज के आगे। जब तक तुम लोग घुटने नहीं टेकोगे भगवान के आगे, तब तक ये भगवान जेल से बाहर नहीं आने वाला। कितनी कोशिश कर लेना तुम, ये इतिहास में बदनामी का दाग लगवा के नहीं जाएगा। इस प्रकार से जजों के आगे भीख मांग मांग के अपनी जमानत करवा के, नहीं तो इसके ऊपर भी वाणियां बन जाएंगी, जैसे श्री राम और उस गरुड़ के ऊपर वाणियां बन गई कि बंधन काटे विपत में कठिन कियो संग्राम, चीनो रे नर प्राणियों गरुड़ बड़ो के राम। ये परमात्मा है, परमेश्वर है, अपनी मर्जी का मालिक है। ये देख रहा कि तुम लोग नीचता की कितनी हद पार कर सकते हो। काल प्रेरणा से गुरु को किस हद तक तुम नीचे गिरा सकते हो, मानुष मान सकते हो।
तो विचार करो सत्सेवक भाई बहनों, और गुण गाओ अपने गुरुदेव भगवान के नाक रगड़ रगड़ के दरबार साहिब में। अगर तुम्हारे को सात संगतियां नहीं मिलती, ये बातें सुनने और समझने को नहीं मिलती, तो आज तुम भी उन आश्रमों में होते, वहीं धक्के खा रहे होते। और आश्रमों से जुड़ने का मतलब है आश्रम वालों की प्रत्येक बात को मानना, फॉलो करना। और वो लोग जो जो कार्य करेंगे उस कार्य में तुम लोग भी बराबर के दोषी बनते, बराबर के दोषी। तो शुक्र मनाओ गुरुदेव भगवान का, परमात्मा ने हमें कैसे और किस विधि से हमारे को शोषो यत्न करके, भले ही हमारे को परमात्मा ने गुरुद्रोही घोषित किया, गुरुद्रोही कहा, लेकिन उनके द्वारा गुरुद्रोही कहना हमारे लिए हमारे कितने लाभ का सौदा बन गया, हमारे हित में, हमारे भले में। बाकी देख लो ये ड्रामे आप लोगों के सामने हो रहे हैं। इन्होंने भगवान को दोषी बना दिया, भगवान को। जबकि बरवाला कांड के समय परमात्मा के ये स्टेटमेंट देखो, बाबा ने कहा मैं तो बीमार था, अनुयायियों ने ही सब कुछ किया। गुरुजी ने नहीं कहा कि मेरी गलती है, गुरुजी ने कहा कि इन लोगों ने किया जो भी किया, आश्रम वालों ने, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो भाई बीमार था। यानी इन्होंने जबरदस्ती मुझे तो बीमार बना के चारपाई पे डाल दिया कि गुरुजी तुम तो बीमारी का बहाना कर लो। अब गुरु क्या करे भैया, परीक्षा थी। ठीक है भैया, जब तुम मेरे गुरु बन गए, जब तुम मुझे जबरदस्ती बीमार कर रहे हो, मुझे सलाह दे रहे हो कि प्रशासन से बचने के लिए, कोर्ट में ना जाने के लिए, कोर्ट में पेश ना हो, इसलिए गुरुजी आपने क्या क्या करना पड़ेगा, जैसा हम कहें वैसा करो। जबरदस्ती गुरु को हार्ट का पेशेंट बना दिया, बीमार बना दिया कि संत रामपाल जी के तो चलने की भी हिम्मत नहीं है। तो गुरु ने कहा ठीक है भैया, जब तुम्हें ठेकेदार बन रहे तो तुम ही करो सारा सब कुछ। तो उस आधार से गुरु ने कहा, बाबा ने कहा मैं तो बीमार था, अनुयायियों ने सब कुछ किया। ये जो बरवाला कांड में जो भी कुछ हो रहा है, कोर्ट की अवमानना हो रही है या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो गुरुदेव ने कहा कि इन भक्तों ने किया, भाई मैं तो बीमार था, मुझे तो कुछ नहीं पता। और उधर से जब वो डंडे पड़ने लगे पुलिस वालों के, तो जितने भी ये सहयोगी थे जो पकड़े गए थे, ये इन्होंने क्या कहा, सहयोगियों ने कहा झूठ बोल रहा रामपाल, कि बाबा तो झूठ बोल रहा है, हमें तो जो भी कुछ करने को कहा था बाबा ने कहा था, कमांडो बनाने को, पुलिस को मारने का, पीटने का, कोर्ट की अवमानना करने का, हमें तो बाबा रामपाल ने कहा था। इन्होंने अपने गुरु पे ठीकरा फोड़ दिया। तो भाई और बहनों, काल भयंकर तरीके से इनके सिर पर बैठा, भयंकर तरीके से कुंडली मार के अजगर की तरह जकड़ में ले चुका काल इन आश्रम वालों को। अब ये संगत के ऊपर है भाई, संगत अगर बच सकती है तो बच सकती है। जैसे परमात्मा कहते हैं ना, जो मादा सरप होती है वो जब अंडे देती है, अंडों से जब वो बच्चे फोड़ती है, तो अंडों के चारों तरफ वो कुंडली मार के बैठ जाती है, कुंडली मार के, और वो अपने बच्चों को खाती है। वो खुद अंडे से निकाल निकाल के, फोड़ फोड़ के वो अपने बच्चों को खाती है। और गुरुदेव कहते हैं जो बच्चा हिम्मत करके उस कुंडली से बाहर निकल जाता है वो तो बच जाता है, नहीं तो सबको खाती है वो नागिन। तो ये सतलोक आश्रम वाले नागिन है, नागिन है। काल बैठा इनके सिर पर, और सारी संगत के चारों तरफ ये लोग अपने इस कोऑर्डिनेटर सिस्टम के माध्यम से कुंडली मार के बैठे, कुंडली मार के। अगर कोई एक आध आत्मा हिम्मत करके सात संगति की वीडियो देख के अगर इन आश्रमों से बाहर निकल गई, हिम्मत कर ली, तो भाई उसका बचाव है, नहीं तो सारे के सारे खाए जाएंगे। आने वाले विनाशकारी समय में सबके सब दुर्गति को प्राप्त होंगे, सारे के सारे, और हो भी रहे दुर्गति को प्राप्त। भैया परीक्षा चल रही है, गुरु कुछ नहीं कहेगा, जैसा गुरु को कहोगे गुरु वैसा ही करेगा। अब इन्होंने गुरुजी को हिसार जेल में जाकर ये याचिका लगाने से पहले गुरुजी को सलाह तो दी इन्होंने। अरे गुरुजी ने थोड़ी कहा कोई अपनी मर्जी से, अपनी तरफ से थोड़ी ना गुरुजी ने लगाई है ये याचिका। अपनी तरफ से अगर गुरु याचिका लगाएगा तो सरकारी वकील के माध्यम से लगाएगा, ये तो प्राइवेट वकीलों ने लगाई है। तो गुरुजी ने अपनी तरफ से कोई याचिका नहीं लगाई। इन लोगों ने जाकर गुरुजी को हिसार जेल में सलाह दी कि गुरुजी अब तो एक ही रास्ता बचा है,
आप अपनी गलती स्वीकार कर लो जज के सामने। हो सकता है जज को आप पे दया आ जाए, आप पे रहम आ जाए आपके बुढ़ापे को देखकर। तो गुरु ने कहा ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम्हारे कहने से बरवाला कांड में मैं बीमार बन गया तो बेटा मुझे क्या दिक्कत हो रही है? जैसा तुम कहोगे मैं तो वैसा करूंगा। मैं तुम्हारा गुरु थोड़ू हूं, तुम मेरे गुरु हो, और भाई तुम जैसा कहोगे मैं तो वैसा ही करूंगा बच्चों। तो इन लोगों ने फिर याचिका लगा दी कि भाई संत रामपाल जी को बरवाला कांड की घटना पर पछतावा है, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी और आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। हम सब कान पकड़ के जज से माफी मांगते हैं। ये ड्रामा है। गुरु ने माफी नहीं मांगी। गुरु क्यों माफी मांगेगा भाई? ये परमात्मा है, कोई गलती करेगा क्या? इतिहास बन रहा है भाई और बहनों। ये इतिहास इन आश्रम वालों के मुंह पे थूकेगा आने वाले समय में। बच्चा बच्चा इनके मुंह पे थूकेगा। इन्होंने पूरी तो संगत को काल की गोद में बैठा दिया मर्यादा तोड़वा के, और ऊपर से इन्होंने गुरु को ढंग से मानुष मनवा दिया संगत से। अरे इससे बड़ी बदनामी संत रामपाल जी की दुनिया में दूसरी नहीं हो सकती कि अंत में 10 साल की सजा भोगने के बाद भी संत रामपाल जी को जज के आगे घुटने टेकने पड़ गए इस याचिका के द्वारा। बरवाला कांड का पूरा दोष संत रामपाल जी ने अपने ऊपर लेना पड़ गया अपने नालायक भक्तों के कारण। कहते हैं जो मैं पूत कपूत हूं बहुर पिता को लाज। अंत में बाप को ही नीचा देखना पड़ता है। शर्मिंदा बाप ही होता है अंत में। बेटा तो गांव में कांड करके भाग जाता है, अंत में बाप के सर पे जूते पड़ते हैं। भाई और बहनों, ये तो लाख जन्मों में भी मोक्ष प्राप्त नहीं करने वाले आश्रम वाले, लाख जन्मों में भी। अब ऐसे काल प्रेरित लोगों की कुसंगति करके ये संगत क्या उम्मीद कर रही है? निकल जाओ इस काल की कुंडली से बाहर, बच जाओगे, नहीं तो दुर्गति होगी तुम्हारी, दुर्गति। बाद में समझदार बनने से कोई फायदा नहीं है। संत रामपाल जी को सारा जेल में खून के आंसू रुलाए जा रहे हैं, खून के आंसू। उनको मानुष मानकर जो व्यवहार किया जा रहा है उनके साथ में, ये तुम्हारी आंखों के सामने भाई और बहनों। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। और हमें यह भी पता है कि आश्रम वाले नहीं मानने वाले। भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। और दास तो अब इनके कुकर्मों पर ज्यादा बोलना भी नहीं चाहता। हम तो अपने सदगुरु की महिमा अपनी भक्ति करेंगे, हमारे को तो उससे टाइम नहीं है। लेकिन इस प्रकार की जो ये हृदय विदारक जो घटनाएं सामने आती हैं तो रुका नहीं जाता भाई और बहनों। हो सकता है इन घटनाओं के माध्यम से उन आश्रमों में फंसे हुए कुछ भक्तों की आंखें खुल जाएं, अपना जीवन सत्यानाश होने से बचा लें। हो सकता है उन आश्रमों से बाहर निकल जाएं, सत्सेवक भाई बहनों के साथ मिलकर, साथ संगतियों से जुड़कर अपनी भक्ति कर लें, माफी मांग लें भगवान से जाने अनजाने की गलतियों की। हमारी ये कोशिश रहती है। इन लोगों को समझाने की कोशिश नहीं है हमारी। ये जो मुख्य दोषी हैं, गुरु जी के परिवार वाले, ये कोऑर्डिनेटर, बड़े बड़े आश्रम संचालक, ये नहीं समझ सकते। ये तो स्पेशल काल के द्वारा भेजे गए, स्पेशल काल के द्वारा नियुक्त हैं ये। तो ये नहीं समझने वाले किसी भी हालत में। ये तो अंत में अपनी भयंकर दुर्गति करवा के जाएंगे, यहां से दुर्गति करवा के। लेकिन जो संगत है वो परमात्मा की आत्मा है। वो बेचारे भोले भी हैं, नादान भी हैं। हो सकता है उनको ये बात समझ में आ जाए किसी को कि हम किन निकम्मों के पीछे यहां पर आश्रमों में आ रहे हैं। हो सकता है वो बेचारे संभल जाएं, सुधर जाएं। बाकी इससे बड़ा तमाचा सतगुरु रामपाल जी के मुंह पर जो उनके खुद के भक्तों ने मारा, उनके परिवार ने मारा है, इससे बड़ा तमाचा नहीं हो सकता कोई और। तो भाई और बहनों, अब देख लो आप लोग भक्ति कहां है। देख लो भक्ति कहां है, मर्यादा कहां है। इसलिए दास बार बार चीखता है, चिल्लाता है कि भाई ये साध संगति सतगुरु रामपाल जी का 13वां पंथ है, यथार्थ 13वां पंथ है। जो गलतियां ये लोग सरेआम कर रहे हैं, ये गलतियां हम सौपन में भी नहीं सोच सकते। सौपन में भी अरे सारे के सारे मिलकर सतगुरु रामपाल जी के चरणों में जाकर नाक रगड़ो, अपने जाने अनजाने की गलतियों की माफी मांगो। तुम्हें परमात्मा सारे मुकदमों से बरी कर देगा।
न्यायपालिका के मुकदमों से भी बरी कर देगा। और जो तुम उनके दोषी बने बरवाला कांड करवा कर, वर्तमान में संगत से गलतियां करवा कर, ये दयालु भगवान तुम्हें उन गलतियों से भी माफी दे देगा। मोक्ष तो नहीं होगा लेकिन माफी दे देगा ये परमात्मा तुम्हें। मोक्ष तो बहुत दूर है तुम्हारे से, लेकिन इनकी बुद्धि भी नहीं है वहां। इनको शर्म आती है, शर्म, इनका अहंकार आगे खड़ा हो जाता है कि संत रामपाल जी से और हम माफी मांगे। वो तो हमारे जैसे इंसान हैं, हमारे जैसे व्यक्ति हैं। गुरु हुआ तो क्या हुआ, भगवान थोड़ी है। भगवान तो खाली जुबान तक है। तो अजाजिल की तरह इनका अहंकार अड़ गया। इसलिए भगवान कहते हैं राज त्यागना सहज है, सहज नारी का ने, ये मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। ये जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने का तुम्हारा। कि चले जा, दे दे अपना ज्ञान, दे दे अपना तत्व ज्ञान, दिखा देना तू 100 प्रमाण है। जब समय आएगा तब तुझे कोई नहीं मानेगा, सब तुझे मानुस ही मानेंगे। तेरे से नाम भी ले लेंगे, तेरे को भगवान भगवान भी कहेंगे, लेकिन चलेंगे मेरे हिसाब से। और ये काल करवा रहा है सारे कांड, ये गुरु की बदनामी वाले। तो भाई अब ये संगत के ऊपर है। अब संगत भी नहीं समझेगी भाई और बहनों। मुझे तो नहीं लगता कि अब संगत भी ज्यादा समझेगी। जो समझदार थे वो तो काल की कुंडली से निकलकर सात संगतियों में आ चुके हैं। कुछ एक दो भाई बहन है वो आ जाएंगे धीरे धीरे। बाकी मुझे नहीं लगता कि ये नादान संगत समझेगी, नहीं समझेगी। अब समझने का समय भी नहीं रहा। अब तो जो इन्होंने बीज बोया है वो फसल काटने का समय है। अब समझने समझाने का दौर खत्म है। तो कितनी बड़ी दया, कितना बड़ा रहम भाई और बहनों हम सत्सेवकों पर। गुरुदेव भगवान का जितना दंडवत धन्यवाद करें उतना कम है। हमें बचा लिया भगवान ने, साथ संगति से जोड़कर बचा लिया हमें। ये आपकी आंखों के सामने है भाई और बहनों। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। बस ये छोटी सी सूचना थी भाई और बहनों, आप लोगों को देना थी, क्योंकि परमात्मा ने दास की यही सेवा लगा रखी है ताकि भाई बहन कोई भी ऐसी नई नई घटना हो उनसे अपडेट रहें। तो कम से कम जागरूक रहेंगे, सावधान रहेंगे, गलतियां करने से बचेंगे। नहीं तो तुम्हें कौन बताने वाला ये बातें। इन आश्रम वालों ने तो न्यूज चैनल भी खोल रखा है, 7 न्यूज चैनल। अरे दिखाओ ना भी खबरें, बताओ संगत को सच्चाई कि हमने गुरु के घुटने टिकवा दिए जजों के आगे। दिखाओ सच्चाई। क्यों नहीं बनाते वीडियो इनके ऊपर। गांव का पानी निकाल दिया, इतनी मोटर ले आए, इतने पाइप ले आए, ये तो बड़ा धूमधाम से वीडियो बना रहे हो। अब ये वाली सच्चाई दिखाओ ना संगत को। जिस संगत ने तुम्हारे चैनल को गांव गांव जाके सब्सक्राइब करवाया था, कम से कम भक्तों को तो सच्चाई दिखाओ, बताओ हकीकत। और क्या गलती करी संत रामपाल जी ने बरवाला कांड में वो भी बताओ। और जो भगवान गलतियां करता है फिर उसकी भक्ति करने से तुम्हारा मोक्ष कैसे होगा। अरे जो भगवान खुद ही गलतियां करता है, जो गुरु खुद ही गलतियां करता है, इस याचिका में यही तो दिखाया गया है कि संत रामपाल जी ने गलती कर दी बरवाला कांड में कोर्ट की अवमानना करके। तो जब तुम्हारा गुरु खुद ही गलतियां करता है तो मोक्ष कैसे होगा तुम्हारा। और कैसे ये दुनिया उनको भगवान मानेगी। पूरे हरियाणा में थू थू हो रही है, पूरी हरियाणा में थू थू। इसलिए दास कह रहा है कि जितने भी गांव वाले हैं जिनका ये खेतों का पानी निकाल रहे हैं, जिनके मकान बना रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए उनको भगवान भगवान कह रहे हैं। उनके अंदर तो यही है कि बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बाबा रामपाल के भक्तों को मूर्ख बनाओ और अपना काम निकालो। उनका स्वार्थ बोल रहा है कि ये भगवान है, भगवान है। और वही लोग जब इस प्रकार की अखबार की कटिंग पढ़ेंगे वो भगवान मानेंगे। धिक्कार है उन भक्तों की माताओं को जिन्होंने उन भक्तों को जन्म दिया। भगवान मिलने के बाद जिन्होंने अपना मनुष्य जन्म बर्बाद कर लिया, जिन्होंने ये कुकृत्य किया है, गुरु को मानुष मानने वाला, गुरु से माफी मंगवाने वाला। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते भाई और बहनों। भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। बस हम सत्सेवक जानकारी से अपडेट रहें, इसलिए परमात्मा ने प्रेरणा की, मैंने वीडियो बना दिया। नहीं, मैं तो इन लोगों की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। इन आश्रम वालों की शक्ल भी देखना, इनके बोल वचन भी ऐसे लगते हैं जैसे जहर हो, जहर।
गधे की आवाज भी हमें अच्छी लगेगी, इन आश्रम वालों की आवाज हमें अच्छी नहीं लगती। आजकल तो मैंने इनके वीडियो देखने बंद कर दिए, भगत जो मुझे भेजते हैं, मैं खोलता ही नहीं, अंदर से प्रेरणा नहीं होती। गधे की आवाज सुन लो, कोई दिक्कत नहीं, इन आश्रम वालों की आवाज सुनोगे तो भी हमारी भक्ति का नाश होगा, भक्ति का नाश। इतने ज्यादा ये गुरु के दोषी बन चुके हैं, पाप में गल रहे हैं ये लोग। बहुत बुरी स्थिति है भाई और बहनों, बहुत बुरी स्थिति। और आने वाले समय में क्या होगा इनका। दास से परमात्मा जो जो बुलवाते हैं वो बिल्कुल एक एक चीज हकीकत में होती है आगे चल के, कि जो जो ये समय युग परिवर्तन का 2028 का नजदीक आएगा, इन आश्रम वालों से ये काल इनके सिर पर बैठकर बड़ी बड़ी गलतियां करवाएगा। और आज जो गलतियां इन्होंने की है, इससे बड़ी बड़ी गलतियां और करेंगे अभी ये। लेकिन ये जो गलती इन्होंने की है, कोर्ट में याचिका लगाकर गुरु को जज का भिखारी बनाकर, और पूरे हरियाणा में जो गुरु जी की बदनामी करवा दी इन्होंने। थोड़ा बहुत लोग उनका ज्ञान सुनने लगे थे, उनको एक संत मानने लगे थे। इस अखबार को देखकर तो वो भी छोड़ देंगे भक्ति, कि जाओ रे, काहे का भगवान है जो खुद ही अपनी गलती मांग रहा है। अरे हमारी गलतियां कैसे ठीक करवाएगा जो खुद गलतियों का पुतला है। बहुत बुरी हालत है। काल ने पूरी तरह से कुंडली मार के जकड़ रखा है, पूरी तरह से। दुर्गति, अंत में दुर्गति भक्ति विधान अनुसार। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।